औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदा है अल्लाह ताला के बाबरकत प्यारे नाम से। देखती आंखों सुनते कानों को कैप्टन अमेरिका की तरफ से उसके सुलेमानी व्लॉग में एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, इस्लामी तरीके से आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा आप भी करें सलाम। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम। Oh, I literally forgot your name was Darth Vader. My name is not Darth Vader. अच्छा, आज मैं और मेरा बेटा जुम्मुआ के दिन जुम्मुआ की नमाज से कुछ देर पहले हम घर से निकल चुके हैं। अभी हम मेन रोड पे नहीं है, इसलिए मैंने फ़ोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। मेन रोड पे निकलते ही मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करूँगा। नॉट जस्ट ई चलान बेटा, इट्स ऑल्सो वेरी डेंजरस। आपको अपनी क्या कहते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड। तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, सिर्फ इस वक्त तमहीद बांध रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बल्कि गाड़ी को यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ मैं आपके कि आज का व्लॉग हमारा बड़ा स्पेशल है, क्योंकि मैं अपने बचपन के दोस्त, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा पक्का दोस्त, मगर मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त। पक्का दोस्त इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए इंसान की ज़िंदगी में ना सिर्फ और सिर्फ पक्के दोस्त एक होते हैं, या बहुत नहीं तो दो होते हैं। मेरे दो ऑलरेडी पक्के दोस्त हैं, शब्बो और फद्दू, शहबाज और फैज़ान चाचू, शहबाज चाचू और फैज़ान चाचू, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा भी मेरे बचपन के बहुत सारे दोस्त थे। आशिर था, मोहसिन था, उमर है, आदिल है, ये बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में आए जिन्होंने अपना एक बहुत खूबसूरत रोल प्ले किया। इरफान, मीर इरफान शाह है, मुस्तफ़ा, बहुत सारे लोग हैं, सबके मैं नाम भी नहीं ले सकता। लेकिन जो इस वक्त मेरे साथ कायम व दायम जो मेरे पक्के दोस्त चल रहे हैं, शब्बो और फैज़ान, जिसके पास अभी हम जा रहे हैं उसका नाम है दानियाल, और ये मेरा बचपन का बहुत ही एक अच्छा दोस्त है। ये वो दोस्त है जिसको मैं अगर आपको बिल्कुल सच्ची लफ्ज़ों में कहूँ कि मेरा जो, जैसे कि WWF से या रेसलिंग फेडरेशन से जो लोग क्या कहते हैं आशना है, लफ्ज़ क्या है, असल लफ्ज़ क्या है, जो लोग जानते हैं, जिन्होंने रेसलिंग कभी भी देखी है बचपन से लेके आज तक, उन लोगों को शायद पता होगा कि 90s के अंदर एकदम से एक एटीट्यूड एरा आया था। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, ट्रिपल एच, डी जनरेशन एक्स, और ये बहुत सारे सुपरस्टार्स एकदम से उरूज पे गए थे और रेसलिंग की जो है ना बिल्कुल तकदीर बदल के रह गई थी। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एराज इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। मेरी ज़िंदगी का एटीट्यूड एरा दानियाल के साथ है। मेरी ज़िंदगी में जो एक चेंज आया, जो एक बच्चे से, एक मम्मी डैडी बच्चे से मैं एक मर्द बना, जिसके अंदर मेरे अंदर जो है एग्रेशन भी आया, मेरे अंदर जो है एक मेरा एग्रेसिव पार्ट भी उभर के आया, जो कि बहुत ज़रूरी था मेरी शख्सियत को एक मर्दाना शख्सियत पे तब्दील होने के लिए। वो दानियाल के साथ आया। दानियाल के साथ बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत यादें हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसी यादें भी हैं जो कि शायद शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर दानियाल कंफर्टेबल हुआ और मैं भी बह गया जज्बात में उसके साथ बैठ के, तो फिर तो शायद हम वो भी शेयर कर लें। सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये भी नहीं पता कि दानियाल हमारे व्लॉग का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा, बिकॉज वो अमेरिका से आया हुआ है छुट्टियों के ऊपर, और दानियाल जो है उसकी शख्सियत बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। वो उस तरह का खिलंदड़ा, तफरी, मस्ती वाला बंदा अब नहीं रहा। बहुत मैच्योर हो चुका है, बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत का हो चुका है, बिकॉज उसने एक बड़ी ही टफ लाइफ देखी है अमेरिका के अंदर, जहाँ पे उसने स्क्रैच से हर चीज़, बिल्कुल उसने अपने आप को ट्यून इन किया है अमेरिका के हिसाब से, और उसने बहुत, यहाँ पे उसने एक बड़ी प्रिविलेज लाइफ देखी थी, बहुत ही हंसमुख था, बहुत शरारती था, मस्ती वाला था। लेकिन अमेरिका जाके जो उसने एक टफनेस देखी, उसकी वजह से उसकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। अब ऐसा होता है कि जब हम उससे हंसी मजाक करते हैं, वो हंसी मजाक करते करते एकदम से बहुत सीरियस हो जाता है, और हमें उसका एहतराम करना पड़ता है, हम लोग उस टॉपिक को चेंज कर देते हैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी किस्मत होगी अगर दानियाल मेरे साथ बैठ गया मेरी गाड़ी में और मेरे साथ चला, और हमने आज का पूरा दिन एंजॉय किया, क्योंकि मैंने इरादा किया है, क्योंकि मैं एनुअल लीव्स पर हूँ, मेरे बेटे की भी छुट्टियां हैं, तो मैंने इरादा किया है कि आज के दिन बाबा, बिकॉज यू आर ऑन स्कूल वेकेशंस, आई हैव टेकन एनुअल लीव्स फॉर यू। सो बताने वाली बात यह है कि दानियाल, या यू आर डेफिनेटली, यू हैव बाबा। खैर, बताने वाली बात यह है कि दानियाल अगर हमारे साथ बैठ गया इस गाड़ी में, जो कि हमारी बहुत बड़ी लक होगी, तो बहुत मज़ा आएगा। आई होप कि दानियाल आज अपना वही पुराना वाला
डिमीनर हमारे साथ शेयर करे, जिसमें उसकी इंतहाई बहुत नॉटी, बहुत विटी, बहुत मस्तीखोर है। और हम अपनी वो सारी मज़े की तफरीह की बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे, डिपेंडिंग कि वो आज जो है किस मूड में उठा है घर पे और किस तरह से हमारे साथ जो है वो अपना दिन को शेयर करता है। तो अब हम लोग पहले जाते हैं और मुझे लगता है कि हम बाय द टाइम दानियाल के घर पहुंचेंगे तो हम जुम्मा की नमाज़ मिस कर देंगे। तो हम पहले जुम्मा की नमाज़ अदा करेंगे किसी ऐसी जगह पे जो कि उसके घर के बीच में कोई अच्छी सी खुली मस्जिद आएगी, जहाँ पे मैं और जावी आराम से गाड़ी पार्क करके जा सकते हैं। और उसके बाद फिर हम दानियाल के घर जाएंगे, दानियाल को उठाएंगे और उसके साथ सबसे पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है आई डोंट नो वो उठा हुआ है कि नहीं उठा हुआ, क्योंकि वो छुट्टियों पे आया हुआ है तो वो भी लेट उठता है। तो अगर तो वो उठेगा या उठा होगा तो उसके साथ ब्रंच से शुरू होगा दिन। हम लोग अपना लंच के साथ ब्रेकफास्ट के साथ दिन शुरू कर चुके हैं, लेकिन दानियाल के साथ मोस्ट प्रोबेबली हम अपना ब्रंच के साथ दिन कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो और दानियाल को पकड़ते हैं बाबा। और हम लोग बेसिकली कराची शहर में हैं, हम स्विट्जरलैंड में नहीं है। तो ये फ़ोन में बड़ी रिस्क पे लेके यहाँ बैठा हुआ हूँ, क्योंकि बरसातियों का शहर है और किसी वक्त भी दरवाजे पे नॉक हो सकता है। इसलिए हमने अपना घोड़ा भी अपने साथ रखा हुआ है, लेकिन घोड़ा हमें सेव नहीं करता, लिहाजा फ़ोन रखने के बाद इट्स गन इन कराची लैंग्वेज, इन स्ट्रीट लैंग्वेज इट्स कॉल्ड हॉर्स, घोड़ा। तो खैर कहने का मकसद ये है, मैं और जावी अभी अपनी आयतुल कुर्सी और सफ़र की और हिफाजत की तमाम दुआएं अभी पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने आप को, अपने माल को, अपनी जान को, अपनी इज़्ज़त को, अपनी तमाम चीज़ों को महफूज करेंगे, अल्लाह की हिफाजत करेंगे, अल्लाह की सुपुर्द करेंगे इंशाअल्लाह। एंड लेट्स गो एंड मीट दानियाल। आई होप कि जब ये नेक्स्ट टाइम कैमरा स्टार्ट हो तो दानियाल हमारे साथ बैठा हो। अस्सलामु अलैकुम। Tomorrow we will also go to Darth Vader. या अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पहली वीडियो जो है वो दानियाल के घर पे शुरू नहीं हुई है, वो पहली मस्जिद जो है हमारी शुरू हो गई है मस्जिद के पास। हम इस वक्त कराची की एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद में आ चुके हैं। हम मस्जिद के अंदर वीडियो कोशिश करेंगे कि ना बनाएं, ताकि नमाजियों को मुश्किल और तकलीफ़ पेश ना हो। लोग वैसे ही परेशान होते हैं जब इतनी सारी बेल्ट वगैरह लगी होती है। हम अपनी पूरी चेकिंग देंगे, तलाशी करवाएंगे ताकि कोई परेशान ना हो। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे हम गाजी मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, ठंडी हवादार खुली मस्जिद, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बयान भी होता है और बहुत ही खूबसूरत तिलावत है यहाँ पे कारी साहब की। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। गाड़ी से उतरते ही फ़कीरों के एक हजूम ने हमें घेर लिया था। मैंने थोड़ी सी तल्ख़ कलामी की, फिर उनसे माफ़ी मांगी, फिर उनको मैंने आई लव यू कहा। मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है कि मैं सबकी मदद कर सकूं, लेकिन दुआ करो कि अल्लाह ताला सबको बादशाह बनाए, सबके हालात अच्छे करे। यहाँ से हम अंदर चलते हैं, पहले अपनी तलाशी देंगे, फिर मस्जिद के अंदर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा की नमाज़ मैंने और जावी ने अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कुछ चीज़ें जो सीखी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि जब हम मस्जिद के अंदर दाखिल होने, मतलब कि जब हमने गाड़ी रोकी, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये खातून यहाँ खड़ी हुई है, मैं उनका चेहरा नहीं दिखाऊंगा आपको, ये देखें ये खड़ी हुई हैं। मैं जैसे ही गाड़ी से निकला तो इन खातून ने फ़ौरन मुझे आके पीछे से, मतलब कि बस हाथ लगाने की देर बाकी रह गई थी, इन्होंने कहा मुझे प्लीज़ कुछ दे दें, मुझे प्लीज़ कुछ दे दें। अच्छा, मेरा बेटा जावी जानता है कि मैं फ़ौरन गुस्से में कभी भी नहीं आता ज़िंदगी के अंदर, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो। मेरा सबसे पहला रवैया यही होता है कि आई एम वेरी काम, ठीक है। मगर अचानक मुझे गुस्सा आया। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त कराची के अंदर अजाब नुमा गर्मी पड़ रही है, और मैं वैसे एक बहुत ही अच्छे अखलाक का इंसान हूँ तब तक जब तक कि मैं एयर कंडीशनिंग के अंदर हूँ। एयर कंडीशनिंग से आप अगर मुझे बाहर मिलेंगे तो बेहतर है कि आप मुझसे बात ना करें, अस्तग़फिरुल्लाह, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बताने वाली बात यह है कि इस कदर गर्मी के अंदर इन खातून ने आके मुझे इतना तंग किया, एक अचानक विदिन मतलब कि 500 किलोमीटर माइल पर आवर की स्पीड से उन्होंने कहा मुझे दे दें दे दें दे दें। मैंने उनको गुस्सा किया, मैंने कहा आप प्लीज़ मुझे तंग ना कीजिए। और ये करते के साथ ही मुझे एकदम से एहसास हुआ कि यार ये इंसान है, मैं एक इंसान के साथ बुरा सलूक नहीं कर सकता। तो मैंने फ़ौरन कहा देखिए बहना, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए आपके बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसे लोगों को तंग ना किया करें, प्लीज़ आप मुझसे जाइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो पीछे लगी रही। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की। उन्होंने कहा तू शक्ल से एक नेक बंदा लग रहा है, अल्लाह का फरिश्ता लग रहा है, इतना खूबसूरत है मेरा भाई, अल्लाह तेरी खूबसूरती में इजाफा करे, अल्लाह तेरी नेकी में बरकत दे, अल्लाह तुझे बहुत बड़ा ये बनाए वो बनाए। अब ये इनकी मार्केटिंग टेक्निक है। मैंने खैर उनकी हर बात पे कहा आमीन आमीन, अल्लाह वाकई मुझे और खूबसूरत करे, अल्लाह और मुझे बड़ा बंदा बनाए। लेकिन उनकी वो मार्केटिंग थी,
वो ये जुमले, ये बातें दिन में 50 लोगों के साथ करती होंगी। यहाँ तक कि कोई बहुत ही बड़ा, कोई इंतहाई हबशी इंसान होगा ना, उसको भी कहेंगे कि तेरा चेहरा बहुत ही नूरानी है। और इसका ये मतलब नहीं कि रंगत से कोई नूरानी या गैर नूरानी होता है, लेकिन बात यह है कि एक दुनिया की जो तकाजा है हुस्न का या खूबसूरती का, उसके एतबार से मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि ये इनकी मार्केटिंग टेक्निक है। तो मुझे उल्टा उस पर मोहब्बत आने के बजाय और गुस्सा आया कि सिर्फ पैसे निकालने के लिए अब ये मेरी तारीफ़ों के ऊपर आ गई हैं, जो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि आप किसी के चेहरे पर उसकी तारीफ़ ना किया करो। Papa gave her money, she was नो, आई एम कमिंग टू दैट। ये जो बात कर रही है आगे की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा गुस्सा ऐसा है कि मेरा गुस्सा फ़ौरन ठंडा हो जाता है। मुझे थोड़ी देर में आप मैं गुस्सा करूँ ना, मैं फ़ौरन ठंडा हो जाता हूँ। तो मैं इस वक्त तक ठंडा हो चुका था। अगर मुझे उनकी बात बुरी लग रही है, उसके बावजूद भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ बुरा लग रहा है कि यार ये पैसों की खातिर किस कदर एक इंसान गिर सकता है। वो अपनी बात करती रही, मैं उनको कहता रहा, बहना मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूँगा, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। और वो मस्जिद तक उन्होंने मेरा पीछा किया कि मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। मैंने कहा यार बड़ी हिम्मत है इनके अंदर। खैर, मैंने अपनी गाड़ी को हर तरह की चीज़ से कवर किया ताकि ये अंदर से गर्म ना हो। मैंने इसमें वो शेड लगाए, पीछे कपड़ा लगाया वगैरह, सब कुछ किया। मैं मस्जिद चला गया। इस बात को यहाँ पे पॉज, बल्कि नहीं, चलो इसी बात को पहले कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी बात पे मैं आऊँगा। मैं मस्जिद से निकला हूँ और ये खातून वहीं खड़ी हुई थी जहाँ मुझे छोड़ के गई थी, वहीं से ये पीछे लग गई मेरे। लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। इस बार मैंने इनके साथ बहुत अच्छे खुश इखलाकी से मैंने कहा, मेरी प्यारी बहना, नहीं, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़ के ऐसे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसके बावजूद उनको एक बहुत ही हकीर मामूली सी रकम दे भी दी। वो उसके बावजूद पीछे लगी रही। और आपने देखा कि जब मैं वीडियो के ऊपर बात कर रहा था, वो कंटिन्यूसली नॉक करती रही। आखिरकार वो तंग आके चली गई। बाहर इस कदर गर्मी है कि जब मैंने अपने दरवाजे खोले और अपने वो सारे शील्ड्स जो लगाए हुए थे, यहाँ तक कि जो पीछे मैंने चादर लगाई हुई थी, जब मैंने वो उतारी, आप यकीन करो वो चादर पकड़ना मुश्किल हो गई थी, वो ऐसे गर्म हो रही थी। तो मुझे तरस आता है इन गरीब लोगों के ऊपर जो बाहर हैं, मुझे बहुत तरस आता है। मुझे इनसे मोहब्बत है, ये इंसान है, मेरा दिल करता है मैं इनकी मदद करूं, लेकिन ये मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं सबकी मदद कर सकूं। यहाँ पे इस वक्त आपको अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे लाइन से यहाँ पे फ़कीर बैठे हुए हैं, लाइन से मस्जिद के बाहर पूरी एक जमे गफील लगी हुई है। आप कैसे सबकी मदद कर सकते हैं? इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। ये काम जो है गवर्नमेंट्स का है, ये काम उन लोगों का है जो बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, ये काम उनका है। हम अपनी छोटी सी इस्तात में जो कर सकते हैं हम वो करते हैं, लेकिन हम इन सब की नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गलती मुझसे हुई वो आप भी ना करें। ये इंतहाई इरिटेटिंग लोग हैं, लेकिन आप अपनी आखिरत तबाह ना करें इनके साथ बदतमीजी करके, इनके साथ तल्ख कलामी करके, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। मैंने इस गर्मी की वजह से ही इनके ऊपर शोर मचा दिया। लेकिन इनका भी सोचें कि ये इंतहाई इरिटेटिंग, इंतहाई तकलीफ देने वाले, जहनी अजियत देने वाले लोग भी इसी गर्मी में बैठे हुए हैं। इनके बच्चे भी, क्या इनका बच्चा भी मेरे जावियार जैसा नहीं है? क्या इनकी बच्चियां भी मेरी ज़मीनें जैसी नहीं है? तो इनके लिए मुझे तरस आता है, इनके लिए मुझे मोहब्बत आती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। या अल्लाह तो इन्हें भीख मांगने से निकाल और इनको बादशाह बना, या हमें इतना कफील कर दे कि अल्लाह हम इनकी मदद कर सकें। ये हो गई बात नंबर 1। मैं यहाँ पे बात नंबर 2 करना चाहता हूँ। जब मैं मस्जिद गया तो मेरा एक हुलिया होता है, मैंने कैप लगाई हुई है, ग्लासेस लगाए हुए, मेरी पूरी बेल्ट लगी हुई है और मेरे पास स्टिक भी थी मेरी। तो जैसे मैं मस्जिद में गया, बाहर ये एक अच्छी हाई प्रोटोकॉल प्रोफाइल वाली मस्जिद है, तो मैंने बाहर गार्ड्स खड़े थे, मैंने फ़ौरन खुद ही अपने सारी बेल्ट्स खोल दी। मैंने कहा मुझे चेक कर लीजिए, मेरे पास कोई वेपन नहीं है। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, उन्होंने कहा कि आपको देखते ही एहसास हो गया था कि यू आर अ नाइस पर्सन। और अक्सर जो शख्स इतनी खुल के हमारे पास आता है ना, हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये एक अच्छा इंसान है, और उसकी तो हम चेकिंग ना भी लें तो कोई मसला नहीं। यहाँ 2 बातें हैं। एक तो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि नहीं आप फिर भी चेकिंग लें। दूसरी बात ये मेरे जैसे उन लोगों के लिए कि जो इस चीज़ को मायूब समझते हैं। क्यों मायूब समझते हैं? आप चेकिंग दें, आपको पता नहीं कितनी दहशतगर्दी के हालात हैं। आप बिल्कुल चेकिंग दें अपनी, क्योंकि मस्जिद के अंदर बैठे हुए लोगों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बाहर ये बंदा चेकिंग करवा के आया है, तभी ये अंदर ऐसे हुलिया में बैठा हुआ है। मेरे पास तो फिर भी बहुत छोटी बेल्ट है। लोग अपने यूनिवर्सिटी के बैग्स के साथ आते हैं, अपने परफ्यूम फरोश जो होते हैं, परफ्यूम बेचने वाले, वो अपने अतर से और परफ्यूम से भरे हुए बैग्स भी अंदर लेके आते हैं। कुछ मजदूर लोग होते हैं, कुछ फूड पैंडा वाले होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो नमाज के लिए आते हैं, तो उनके पास बड़े बड़े बैग्स होते हैं। उनको चेकिंग देने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और चेकिंग लेने वालों को सबकी चेकिंग लेनी चाहिए, ताकि मस्जिदों के अंदर कोई दहशतगर्दी के हालात और वाक़यात पेश ना आए, और अंदर बैठा हुआ मुसलमान नमाजी इस बात पर इत्मीनान में हो कि यार ये अगर अंदर इतना बड़ा बैग लेके बैठा हुआ है तो यकीनन इसकी बाहर चेकिंग हुई है और तभी ये अंदर आया है। कोई भी अंदर परेशानी की आलम में ना बैठे।
यहीं पर मैं तीसरी एक दुआ के साथ इस बात को एंड करना चाहता हूँ कि चर्च में इबादत के लिए जो जाता है वो अल्लाह के साथ बच्चा मंसूब करता है। हमारे प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की औलाद कहते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि अल्लाह पाक की कोई नाऊज़ बिल्लाह, कोई उनकी नाऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जैसे कोई उनकी ज़ौजा हैं और उनसे उनकी औलाद हुई, अस्तग़फिरुल्लाह, ना काबिल माफ़ी जुर्म ना काबिल माफ़ी गुनाह। चर्च में इबादत करने वाला अक्सर बंदा ये तस्वर करके जाता है। मंदिर में इबादत करने वाला शख्स इस बात के ऊपर उम्मीद रखता है कि ये सारे अल्लाह के साथी हैं और ये बुत हमें अल्लाह तक करीब करते हैं और अल्लाह की हमें इबादत में आसानी पेश करते हैं और उनको अल्लाह पुकारते हैं। इस बड़े गुनाह के बावजूद मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मंदिरों को भी महफूज रखे, अल्लाह ताला चर्चों को भी महफूज रखे। वहाँ पर भी जो इबादत करने जा रहा है, चाहे उसका अकीदा गलत है, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मस्जिद में जाने वाले मुसलमान को, चर्च में जाने वाले क्रिश्चियन को, मंदिर में जाने वाले हिंदू को और इसके अलावा भी जितनी इबादत गाहें हैं जहाँ पर कोई भी शख्स किसी भी अकीदे या नीयत से जा रहा है, मेरी दुआ है मेरे रब या अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, ए मेरे रब तू सब इंसानों को खैरियत से उनके घरों तक पहुंचा, घरों से उनकी इबादत गाहों तक लेके जा और उन इबादत गाहों से दोबारा उनकी ऑफिसेज या उनके घरों तक, उनके बीवी बच्चों के पास लेके जा। सबको महफूज रख। हमारे इख्तलाफात दुनियावी एतबार से, पॉलिटिकल एतबार से, खेल के एतबार से, किसी भी एतबार से हो सकते हैं, लेकिन किसी की जान लेना या किसी को धुतकारना या किसी को जलील ख्वार करना या किसी को जलील करना, उसका दिल दुखाना, ये हमारा मज़हब हमें नहीं सिखाता। ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। चाहे कितना भी गुनाह जुर्म हो, हम गुनाह से नफरत करते हैं, गुनाहगार से नफरत नहीं करते। हम गुनाहगार के लिए हमेशा एक पहलू रखते हैं कि इंशाअल्लाह शायद हमारे ही किसी अच्छे अखलाक, हमारे ही किसी अच्छे बोल, हमारी ही किसी अच्छी प्यार मोहब्बत वाली बात से शायद वो अल्लाह के करीब आ जाए, शायद वो अल्लाह के प्यारे बंदों में शामिल हो जाए। जैसे हमारे प्यारे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि पहले इस्लाम के दुश्मन थे, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने के लिए निकले थे, लेकिन अल्लाह के सबसे मुक़र्रब तरीन बंदों में शामिल हो गए। तो ये अकीदा, ये नीयत, ये सब इंसानों के लिए रखें, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, चाहे वो किसी भी किस्म के अकीदे को बिलोंग करता हो, सबसे मोहब्बत करें, सबका एहतराम करें। या अल्लाह तू सबको अपनी हिफाजत में रख, दहशत गर्दी से महफूज रख, नागहानी मौत से महफूज रख, बुरे लोगों के हसद शर से महफूज रख, शयातीन से महफूज रख, सांप बिच्छू के काटने से, जिन्नात से, जादू टोने, आसेब, सबसे महफूज रख और सबको अपने करीब मुकर्रब बंदों में शामिल कर। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम जा रहे हैं अपने प्यारे दोस्त दानियाल के पास, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, कि दानियाल भाई हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। You didn't complete the whole talk about that beggar. I told Baba What? कि when I came back to the car, she asked for money. I gave her the money, but she No, kept no. on knocking. You didn't. Then yes, I did. I said, because my English is not good. Instead of saying I said, I did. I told. I said, Baba. No, but you didn't say it. I didn't hear you. You didn't hear me, but I said कि भाई वो वापस आए तो उन्होंने मुझसे भीख ली और उसके बाद वो यहाँ नॉक करते रहे। बाबा मैंने यूँ करके तस्वीर भी ली थी कि वो ऐसे देखो नॉक कर रहे हैं कंटिन्यूसली। चलो दानियाल भाई के पास चलें। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम सिंधी मुस्लिम पर, ये आप कैफ़े महमूद देख रहे हैं, मेरी उंगली के इशारे से देखिएगा, ये कैफ़े महमूद है। कैफ़े महमूद दस्तरखान इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा क्या कहते हैं कैफ़े है जो कि पिछले मेरे बचपन से लेके, मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, मेरी गाड़ी चल रही है तो शायद आप नज़र ना आए आपको, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है। और ज़मीन पे बैठ के खाना खाने की ज़रूरत वजह यह है कि अंदर कैफ़े भरा हुआ है, तो उन्होंने बाकायदा फिर ज़मीन पे चटाइयाँ भी बिछा दी हैं। मैं अपने बचपन से, मतलब अपनी जितनी भी मेरी ये जो मुझे मेरी बचपन की मेमोरी याद है, यहाँ पर हमेशा से, अच्छा सामने कैमरे लगे हुए हैं तो मैं यहाँ गाड़ी रोक देता हूँ वरना तस्वीर खिंच जाएगी। यहाँ पर मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ कि लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है। उस वक़्त जब सैलानी नहीं था, जिस वक़्त छिपा नहीं था, जिस वक़्त ईदी जैसे जो इदारे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लाशें जमा करते थे, उससे भी पहले के, मतलब कि उस वक़्त भी ये सारे इदारे जो हैं गरीबों को खाना ज़रूर खिलाते होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने जब देखा अपनी आंखों से कि लोगों ने खाना खिलाना शुरू किया, जगह जगह एहतमाम किया लोगों को खाना खिलाने का,
ये दस्तरखान उस वक्त से खाना खिलाता था और मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता था कि ये गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये तो मुझे कुछ 5-6 साल पहले जाके पता चला जब मैं यहाँ पे एक दफ़ा गया तो यहाँ पे बाकायदा एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि अगर आप भी गरीबों को खाना खिलाना चाहते हैं तो आप इतनी रकम दे सकते हो। बहुत ही मामूली रकम थी कि अगर आप पता नहीं मैं गलत हो रहा हूँ, अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो आई एम सॉरी, कि उसमें शायद गोश्त का जिक्र था कि गोश्त वाला खाना खिलाना चाहते हैं, चावल खिलाना चाहते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ये था कि आपकी कितनी इस्तिताअत है, आप कितना अतिया करना चाहते हैं। वो तो वहां पर ये थोड़ी है कि वो कहेंगे कि भाई आपके लिए पैसा गोश्त का है, आपको गोश्त मिलेगा, आपके लिए पैसा सिर्फ सालन के लिए आपको। वो यहाँ पे अच्छा ही खाना खिलाते होंगे सबको। वो आपके लिए आसानी क्रिएट कर रहे हैं कि आप कितना अतिया दे सकते हो वो दे दो, बाकी हम मैनेजमेंट देख लेगी कि हमने किस तरह से इसको मैनेज करना है। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये लोग गरीबों की खिदमत करते हैं और यहाँ पे बहुत बरकत है। मैंने इस रेस्टोरेंट को एक छोटे से मामूली से ढाबे से एक बहुत बड़ा आलीशान रेस्टोरेंट बनते हुए देखा है, लेकिन इनकी वो जो एक सादगी वाला मेयार है वो वैसे ही कायम है। ये नहीं कि ये बिल्कुल KFC मैकडॉनल्ड्स के लेवल का कोई एयर कंडीशन वो बन गया है, वो वैसे ही खुला एक ढाबे जैसा, एक रोड साइड होटल के जैसा ही है, लेकिन ये नेकी का काम है। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम इस तरह से लोगों की मदद कर सके। हैविंग सेड दैट, मुझे अब ख्याल आ रहा है कि यहाँ बाहर बैठे हुए ये जो फकीर हैं ये लोगों से खाना क्यों मांग रहे हैं जब यहाँ पे आपको उम्दा खाना मिल रहा है 24 आवर। अच्छा, शायद 24 आवर नहीं है, शायद कोई टाइमिंग है, आई डोंट नो, या फिर शायद 24 आवर भी है, मैंने मालूमात नहीं की। तो खैर एनीवेज, अब हम दानियाल भाई के पास जा रहे हैं। अब कब जाएंगे, जा भी जाएं हम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हम डैनी भाई के घर पे पहुंच चुके हैं, जिधर आप देख सकते हो कि एक बहुत ही खूबसूरत मोरिंगा का दरख्त भी लगा हुआ है। मोरिंगा मेरा फेवरेट ट्री है बिकॉज इसकी मैं चाय जो है बहुत शौक़ से पीता हूँ। घोड़ा मैंने अपने पास जो है वो संभाल के रख लिया है अपने बेल्ट पाउच के अंदर। घंटी मैं बजा रहा हूँ, अभी तक घंटी ऊपर या तो गई नहीं है या फिर उनकी घंटी काम नहीं कर रही। मैं फिर कहता हूँ, अल्लाह करे दानियाल भाई का मूड अच्छा हो। दानियाल भाई जो हैं क्योंकि छुट्टियों पे हैं, मेरा बेटा भी सुबह उठता है तो उसका मूड अक्सर अच्छा नहीं होता, फिर उसको प्यार करना पड़ता है, फिर उसको मनाना पड़ता है, फिर उसका मूड अच्छा होता है, फिर उसको मैं अंडा खिलाता हूँ, दूध पिलाता हूँ, तो फिर वो मेरा दोस्त बनता है। अस्सलाम वालेकुम। आ रहे ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं अपने बेस्ट फ्रेंड दानियाल, अपने बहुत ही अच्छे बचपन के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड नहीं, बहुत ही अच्छे सच्चे दोस्त के पास जा रहे हैं, डैनी भाई। और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि डैनी भाई हमारे साथ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब आलिया, बिस्मिल्लाह, मैं आपको तारुफ कराना चाहता हूँ अपने बचपन के दोस्त, अपने सच्चे दोस्त, अपने बहुत ही प्यारे दोस्त, जो कि मेरी ज़िंदगी में WWF का एटीट्यूड एरा लेके आया मेरी ज़िंदगी के अंदर, जिसने बोछाल और जिसने केओस क्रिएट किया। जी हाँ, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ कातिल बुलबुल दानियाल लोधी साहब से। जी वो तो है ही नहीं, क्योंकि वही हुआ जिसका हमें शक था कि डैनी भाई ने आने से इनकार कर दिया, मगर उसकी एक बहुत वैलिड वजह है कि डैनी भाई हैं बड़े ही प्योर अमेरिकन, माशाल्लाह से। वो जो है ना पाकिस्तानी नहीं रहे, वो हो चुके हैं प्योर अमेरिकन, मगर ही लव्स पाकिस्तान। तो दानियाल भाई की जो है थोड़ा सा जॉ में दर्द हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाज हो गए हैं, आराम तलब हो चुके हैं। तो उन्होंने किसी गलत एंगल पे सोकर अपने जबड़े में दर्द कर दिया और उस दर्द की वजह से दानियाल भाई ने माजरत की। मैंने उनको कहा भी, आओ मैं आपको सूप पिलाता हूँ, मैं आपको जो है एयर कंडीशन गाड़ी में आगे बिठाऊंगा, पीछे बिठाऊंगा, पीछे लिटाऊंगा और आपको मॉल्स लेके जाऊंगा, आपको खवातीन से दोस्ती कराऊंगा, आपका रिश्ते की बात करूंगा, आपका अब्बू की तरह, आपके बड़े भाई की तरह बन के। लेकिन दानियाल भाई ने कहा अस्सलामु अलैकुम। उसने कहा कि नहीं उमैर दादा, फिर किसी दिन तुम दोबारा एक बार चक्कर लगाना और कोशिश करना। यहाँ पर एक अजीब सा बंदा आ रहा है तो मैं अपना घोड़ा अपना तैयार कर लेता हूँ, लेकिन चलो वो बंदा नॉर्मल था इसलिए मैंने अपना घोड़ा वापस रख दिया। तो ये गली जो है थोड़ी सी ज़रा सस्पिशियस है, यहाँ पर मज़ीद अब हम नहीं खड़े हो सकते। हम किसी अच्छी जगह पे जाएंगे तो फिर आपको दानियाल भाई के बारे में और कोई मज़ीद बात होगी तो बताएंगे, वरना अब हमें 2 काम करने हैं, मुझे और जावी को, बल्कि 3 काम है। जावी के लिए एक अदद हमने लेना है बेल्ट पाउच उसके साइज़ का, जो कि कल हमने चेज़अप से लेने की कोशिश की थी पर वो उसके साइज़ का नहीं था। सेकंड, मैंने जो है एक अदद रेबैन के ग्लासेस लेने हैं, क्योंकि मैंने इस वक्त ये फौजी ग्लासेस लगाए हुए, मैं पागल थोड़ी हूँ फौजी ग्लासेस लगा के फिरता रहूँगा। तो मुझे रेबैन के ग्लासेस लेने हैं। The 40 glasses are fine. Yeah, they are fine, but still, यार बाबा, And you know, Baba has got me one more, so I gave him the old ones. the he old should broken ones. wear. तो And I एक will have the brand new. और fixed रेबैन के ग्लासेस जो कि हम लेते हैं फर्स्ट कॉपी, वो 10,000, 8,000, 9,000, 6,000, मतलब जहाँ पे दुनिया के अंदर इतने फाकी कशी आ रही चल रही है, वहाँ पे कोई बंदा 6,000, 7,000 के चश्मे पहन के थोड़ी बैठता है। तो हमारी क्वेस्ट ये है कि हमें अच्छी आला नस्ल की तगड़ी क्वालिटी मिल जाए 1000 या 1500 या इवन 500 रुपए में। तो उसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा सदर के इलाके में
जहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं ना, जो चल रहे फिर रहे होते हैं, नहीं। वहां से हमें मुमकिन है कि ये वाली चीज मिल जाए जी। Baba just wants to buy a brand new glasses even though he does have glasses. आई डोंट हैव। ये देखें, ये ग्लासेस बता रहा है, यही चीज हम लेने जा रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रे बैन नहीं, ये रेडॉन है। रेडॉन, RAYDON, रेडॉन। क्योंकि ये भी एक अदद जो है हमने कॉपी ग्लास लिया था, लेकिन इसका इशू ये है कि ये इसमें लगा हुआ है ब्लैक कलर का शीशा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ग्रीन शीशा चाहिए। तो ये भी मेरे ख्याल से मैंने मुश्किल से 100-200 रुपए का लिया था। और हमारी कोशिश ही ये है कि हम मैक्सिमम 500 रुपए या 1000 रुपए का ले लें। लेकिन अगर इतने का मिलता ही नहीं है या मुझे नहीं आता तलाश करना, तो मैं मजबूरन 2000 तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 5-6 हज़ार रुपए का आई डोंट थिंक कि मैं चश्मा, मतलब मैं खरीद सकता हूँ। पर मैं क्यों खरीदूँ? मैं पागल हूँ क्या? मैं 5000 रुपए का चश्मा पहन के फिरूंगा? चलें खैर, तो फिर अपनी अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि हम एक अदद बेल्ट पाउच लेंगे, एक हम चश्मा लेंगे। यहाँ मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ कि मैं इससे महंगी चीज़ खरीदता हूँ, लेकिन जहाँ मेरी मजबूरी हो, फ़ोन हो गया, वॉच हो गई, वो लेनी पड़ती है क्योंकि वो उससे कम में आती नहीं है। लेकिन जो चीज़ आपको सस्ती मिल सकती है, उस पर क्यों हम मतलब ज़्यादा खर्चा करें? तो ये दो चीज़ें होंगी। और हाँ, हमें एक बकरा मंडी विजिट करनी है। बकरा मंडी क्यों विजिट करनी है वो वहाँ जाके मैं आपको बताऊंगा। वरना मुझे जानवर लेने का एक तो शौक भी नहीं है। अब शौक से मुराद ये कि मुझे जानवर घर में रखने का इतना कोई ख़ास शौक नहीं है, लेकिन किसी वजह से मैं जाऊँगा बकरा मंडी। वहाँ पर हमें जाना है, मेक अ वीडियो अबाउट समथिंग, आई वांट टू गिव अ मैसेज। वरना मैं अपना अल्लाह की राह में जो है हिस्सा बुक करवा चुका हूँ अल्लाह की राह में ऑलरेडी। सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय एन एनिमल, मगर मैं वहाँ जाऊँगा किसी वजह से। एक मेरे जहन में एक आइडिया है, एक मैसेज देना चाहता हूँ, तो उसके लिए वहाँ पे जाके हमने विजिट करना है। तो वहाँ पे जाकर के हम पहले हालात और मामलात देखेंगे, और जब हालात और मामलात साजगार हमें लगेंगे तो मुमकिन है मैं और जावी सैटरडे या संडे की सुबह जाके अपनी वो स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आज के दिन में हम अपने वो काम करते हैं। पीछे से बरसाती जैसे लोग आ रहे हैं, तो मैं उन्हें थैलियाँ लटकाई हुई हैं, मोस्ट प्रोबेबली घर का सौदा सब लोग लेके जा रहे हैं। तो इससे पहले कि बरसाती आए और हमारे दरमियान घमसान की जंग शुरू हो जाए, तो हम यहाँ से निकलते हैं। ये देखो ना, ये मैं अपना घोड़ा तैयार कर लेता हूँ जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त तारिक रोड में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर आप ईद के दिनों में खुसूसी तौर पर रात के वक्त अगर अपनी गाड़ी में आएंगे तो जलील होने के सिवा आपके पास और कोई चारा नहीं होगा। तो अगर आप तारिक रोड आना चाहते हैं ईद की रातों में खुसूसन, या इवन आम दिनों में भी, मगर अगर वीकेंड जैसे आज जुमे का दिन है, वीकेंड पे भी अगर आप तारिक रोड आना चाहते हैं, यंगो कराएं, इन ड्राइव कराएं, टैक्सी कराएं, रिक्शा कराएं या पैदल आ जाएं, यहाँ पर अपनी गाड़ी में आने की गलती से भी नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चलने की भी जगह नहीं मिलेगी, सांस लेने की भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि हम जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद आए हैं, तो इसलिए आपको दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ ट्रैफिक बिल्कुल खाली मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सामने मेरी शॉप है, जहाँ से मैं अपनी आंखों के नज़र के चश्मे भी बनवाता हूँ, और वो मेरी बहुत ही मोतबर और पसंदीदा शॉप है। और अगर मेरे पास पैसे तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास दिल नहीं है महंगा चश्मा खरीदने का। 6000 रुपये का चश्मा कौन खरीदना चाहेगा, जबकि आप चश्मा हर वक्त लगाते भी नहीं हैं। तो यहाँ से जो मेरे पसंद का इंतहाई अच्छा चश्मा है, जो कि बेसिकली पोलराइज्ड भी है, हल्का भी है, नाक के ऊपर भी तकलीफ नहीं दे रहा, वो 6000 रुपये का मिल रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पे लाइन से और भी दुकानें हैं, वहाँ पर भी हमने चेक किए, तो वहाँ पे कोई चश्मा या तो बहुत छोटा है, कोई चश्मा या तो बहुत बड़ा है, 4000-5000 रुपये के मिल रहे हैं। अगर मैंने 5000 रुपये का चश्मा लेना ही है, तो मैं ऑप्टाइलो जाके अपनी पसंद का अपने दोस्त से चश्मा क्यों ना लूँ, जो कि मेरा दोस्त भी है, जो कि मुझे पसंद भी है, और एक अच्छा इंसान भी है, और अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी देता है, और चीज़ मुझे पसंद भी है। तो इसीलिए मैं उसके ऑपोजिट यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है, यहाँ पे आया हूँ इस नीयत के साथ कि शायद यहाँ पर मुझे अच्छी चीज़ मिल जाए, और शायद कम दाम में मिल जाए। और अगर मेरी ख्वाहिश यहाँ भी पूरी ना हुई, तो फिर हम जाएंगे दुनिया के सबसे डिप्रेशन वाले इलाके में, जिसका नाम है सदर। मैं आपको आपकी नज़र के सामने ये जो 2 कचरे के डब्बे हैं, जिसमें से एक जो है वो थैली इस तरह से बाहर आ रही है, जैसे कि वो एक जानवर को जब आप ज़िबा करते हैं तो उसकी करके ज़ुबान बाहर आ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी मेरे बेटे ने कितना अच्छा काम किया, वो मैं वीडियो बना ना सका उस काम की। और वो काम ये है कि हमारी गाड़ी के अंदर जो रिमोट कंट्रोल, अस्सलाम वालेकुम, हमारी गाड़ी के अंदर जो रिमोट कंट्रोल था, वो क्या कहते हैं, वीडियो प्लेयर का, उसके सेल ख़त्म हो गए थे। तो मैंने वो सेल निकाले और वो बह रहे थे, एसिड उसमें से निकल रहा था। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा इसको आप बाहर फेंक दें, जबकि हम कचरा रोड पे नहीं फेंकते, लेकिन क्योंकि उसमें से एसिड निकल रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको कहाँ रखूँ। तो मैंने अपने बेटे से कहा इसको आप प्लीज़ बाहर फेंक दें। मेरे बेटे ने एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी और मुसलमान शहरी होने के नाते कहा कि बाबा मैं अपने शहर को गंदा नहीं कर सकता, मैं इसको यहाँ नीचे रखता हूँ। उसने नीचे रखे, और जो चीज़ मेरी फ़िल्म
मैं नहीं बना सका, उसने फ़ौरन कर दी, वो ये कि उसने जाके उस कचरे के डब्बे में फेंका। अपने बच्चों को ये तरबियत कराएं, क्योंकि मेरे अब्बू जान ने तो मेरे चंबे करा के ये तरबियत कराई थी और वो तरबियत आज तक मेरे अंदर पड़ी हुई है। लेकिन मैंने अपने बेटे को मोहब्बत और प्यार से ये चीज़ सिखाई और वो आज तक मेरे बेटे के अंदर इनकलकेट हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला ये एक अच्छा ज़िम्मेदार शहरी बन के सामने आएगा। चलें दुकान के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए मेरे ग्लासेस सामने रखे हुए हैं और क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मैं इधर साइड पर रोक के वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ आपको कि अभी अभी मैंने जो है एक बिलबोर्ड लगा हुआ था यहाँ तारिक रोड के ऊपर और उसके ऊपर एक बकरा बना हुआ था और उस बकरे ने यही चश्मा लगाया हुआ था। मतलब कि जो मेरे सन ग्लासेस हैं वो एक बकरे ने लगाए हुए थे, इसलिए मैंने उतार के रख दिया यहाँ पे कि मैं नहीं पहनूंगा ये चश्मे। लेकिन खैर ये मजाक वाली बात है, बकरा पहने कोई भी पहने मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इतनी छोटी सोच नहीं रखता कि अगर ऐसी चीज़ देखूँ तो फिर मैं इसको उतार दूँ। उतारे मैंने इसलिए क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस शॉप के ऊपर हमें नहीं मिले चश्मे, वहाँ पे नहीं थे चश्मे अवेलेबल। वहाँ पे जो चश्मे अवेलेबल थे वो मेरे रेड ऑन से भी ज़्यादा बुरी क्वालिटी के थे और वो भी 1500 रुपए के थे, क्योंकि रेट बेसिकली तारिक रोड वाले रेट है ना। वो चश्मा अब मुझे जो है ना यहाँ पे तारिक रोड से बाहर निकलने से पहले मैं अपने दोनों साइड पे देखता रहूँगा इतराफ में, अगर तो मुझे कोई स्ट्रीट वेंडर नज़र आ गया तो वहाँ से मुझे मेरा असल चश्मा मिलेगा एक्चुअली, जो अच्छी क्वालिटी का भी होगा और सस्ता भी पड़ेगा। और अगर नहीं हुआ तो मैं दुनिया की सबसे डिप्रेशन वाली जगह यानी सदर के इलाके में चला जाऊंगा और वहां से जाके फिर मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली मुझे जो बेल्ट पाउच तो हमें लेना ही है, तो हमें सदर तो जाना ही पड़ेगा। तो चले अब हम चलते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं अपने मामलात। ये भाई इस इंतज़ार में है कि किसी तरह से जो है मैं गाड़ी लगा लूँ। उनको लग रहा है मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ और उनकी शिकायत लगा रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी शिकायत नहीं लगा रहा, मैं तो जा रहा हूँ आगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हम इंतहाई डिप्रेशन के माहौल से भरे हुए सदर में आ तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी जो है इस लाइन के अंदर खड़ी कर तो दी है, लेकिन अल्लाह रहम फरमाए यहाँ पे डबल पार्किंग मना किया हुआ है। पता नहीं डबल पार्किंग का मतलब क्या होता है। कार फ़ाइन 10,000 रुपये है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा, ठीक हो? इतना गुस्से में क्यों? अच्छा, तो खैर कार फ़ाइन जो है 10,000 रुपये। डबल पार्किंग से मुराद क्या है मुझे नहीं पता। अरे वहाँ पुलिस वाले आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पुलिस वाले भाई ने बता दिया है कि आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमने यहाँ पे जो है पार्किंग कर ली है अल्लाह के फजल व करम से, और हमने सही जगह पे पार्किंग की है। अब हम लोग जो है जा रहे हैं सबसे पहले इस तरफ ज़ैनब मार्केट की तरफ, जहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हमने जावी भाई के जो है बेल्ट पाउच भी देखना है और अपना जो है हमने सस्ता तरीन सन ग्लासेस तलाश करने, सस्ते तरीन सन ग्लासेस। गाड़ी के अंदर पानी की बोतल रखी हुई थी, वो बिल्कुल जहन्नुम के खौलते हुए पानी की तरह गर्म हो चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें जो है पानी भी तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो गला है वो खुश्क हो चुका है। और जावी ने मुझे फालसे का शरबत नहीं पीने दिया, जो कि मैं एक बहुत ही महंगी दुकान से ख़रीद के 600 रुपये का ख़रीदने वाला। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ज़ैनब मार्केट के सामने जो ये पूरी की पूरी दीवार है, ये दीवार बिल्कुल ऐसे पेंट कर दी गई है जिस तरह से मेरी शर्ट के ऊपर खूबसूरत अंदाज में, ये सुपर मारियो, ये दीवार बिल्कुल उसी तरह से खूबसूरत अंदाज में पेंट की गई है जिस तरह से मेरी शर्ट इस वक्त खूबसूरत अंदाज में कलर्ड है। जावी मेरी शर्ट की तस्वीर तो बनाए ज़रा पकड़ने से। Baba, somebody is calling you. पापा की जान, ऑलवेज होल्ड द फोन फ्रॉम टॉप। ये देखें, ये देखें, नहीं ऐसे नहीं दिखाएं, ऐसे दिखाएं और पीछे से दिखाएं, ठीक है। तो आपने देखा कि जिस तरह से ये खूबसूरत अंदाज में दीवारें कलर्ड हैं, उसी तरह से खूबसूरत अंदाज में ये पेंटेड है। और इसकी वजह यह है कि मैं जो हूँ एक पठान हूँ और पठानों को कलर्स बहुत पसंद है, और पठानों का नाम लिया तो हम कोयटा पठान चाय होटल के ऊपर पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा, ठीक हो, खैरियत से हो, ठीक है। तो चूँकि मैं एक पठान हूँ और पठानों को रंग बहुत पसंद होते हैं, तो मैंने पठान का नाम लिया और हम कोयटा की चाय पराठा होटल के पास से गुजरे। ये देखिए दीवारों पे कितना खूबसूरत पेंट किया हुआ है यहाँ पे, माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन्हीं दुकानों पे तकरीबन 4, 5, 6 बजे के बाद आएंगे तो आप यहाँ पे अपने कानों को पकड़ लेंगे और अल्लाह से तौबा करेंगे कि या अल्लाह पाक मैं यहाँ पे क्यों आया। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, जावी वो देखें, वहाँ पर मिलेंगे बेल्ट पाउचेस, हमने वहाँ भी जाना है। और उसके बाद ये पूरी की पूरी पट्टी हमें फिरती रहनी है ताकि बाबा के हम चश्मे, जो मेरे चश्मे हैं ना, उसको तलाश करने के लिए हमें पूरी पट्टी घूमनी पड़ेगी। आई हैव इट बट आई वॉन्ट
अनदर वन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले जावी की शॉप पे जाते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त जो है बाहर की चुलबुलाती हुई तपती हुई शदीद जहन्नुम नुमा गर्मी से निकल के ठंडे ठंडे इस इन्वायरमेंट में आ गए, जहाँ पे ये बहुत ही तेज़ जेट फ़ैन लगा हुआ है और उसकी हवा जो है किसी जन्नती हवा से कम हमारे लिए नहीं है। और यहाँ पर भी एक फ़ैन लगा हुआ है जो कि बुढ़े आखिरी सांसें ले रहे हैं, दवाई पिला दो नहीं तो मैं मर जाऊँगा। ये भी सही है। तो हम यहाँ पे जो है जावी के लिए जावी के लिए हम यहाँ पे बेल्ट पाउच देखने के लिए आ गए हैं। भाई जो है अपना ख़जाना खोल रहे हैं, इसमें से निकलेंगे लाखों करोड़ों छड़मों रुपए के बेल्ट पाउचेस। यहाँ पर आकर के मेरी नीयत बिल्कुल ऐसी ही ख़राब हो जाती है जैसे किसी भी अच्छे मॉल में जाके हमें फ़ौरन जो है ख़वातीन नज़र आती हैं और हमें फ़ौरन कुरान पाक की आयत याद आती है कि मोमिन मर्दों से अल्लाह ने कहा अपनी नज़रों को झुका लें। तो ऐसी खूबसूरत बेल्ट पाउचेस को देख करके एकदम से मेरी जो है वो आता है कि मैं अपनी नज़रों को फ़ौरन आंखों को बंद कर लूँ, क्योंकि मुझे हर बेल्ट पाउच इतना अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है मैं ले लूँ। और भाई की आंखों में जो है चमक आ गई है, वो कह रहे हैं कि अच्छा मेरे पास सही बंदा आया है, मैं इसके ऐसे सामने प्यारे प्यारे बेल्ट पाउचेस रखूँगा कि इनको पसंद आए। भाई जो है वो जानबूझ के सीरियस होने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ज़रा इधर देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात बुरा नहीं बनाइएगा। बहुत ही खूबसूरत बेल्ट पाउचेस निकाल के भाई ने दिखाना शुरू कर दिए हैं और मुझे भी इसमें कुछ अच्छे लग रहे हैं। हम इसका ज़रा मुताला करते हैं, मुताला कहते हैं क्या इसका, जो भी करते हैं। और जावी मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो मुझे अपने लिए अच्छा लगने लगा है। और भाई बहुत खुश हो गए, वो कह रहे हैं आज तो मैं जो ना ये पूरा बक्सा खाली करके ही छोड़ूंगा इंशाल्लाह। नहीं भाई मैं सारे नहीं मुश्किल से 2 लूँगा इंशाल्लाह। चलो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ठीक है। और कोई बात बुरी लगी हो तो आप माफ़ कर देना यार, मैं हल्का फुल्का मजाक करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमने सौदा कर लिया है बैग का। एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का बैग जावी को बड़ी मुश्किल से मैंने ज़बरदस्ती पसंद करवाया है। जावी को पहले ये वाला अच्छा लग रहा था और उसके बाद उसने इवेंचुअली इसको पसंद किया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी आप भी अगर ख़रीदने के लिए आएँ, हमेशा सबसे पहले ना ज़िप को चेक किया करें। अब आप इसकी ज़िप देखो ना, ये बिल्कुल टिन की बनी हुई ज़िप लग रही है इसकी, टिन की। कभी भी आप ना इस पे ना जाएं। ये ऐसी बात है, जब आप किसी खातून के पास जाए ना, अगर आप रिश्ते के लिए, ठीक है, तो आपको गोरी चिट्टी प्यारी लड़की नज़र आएगी, आप कहोगे यार मैं इससे शादी कर लेता हूँ। लेकिन आप उसके वालिदैन को देखें, उसके घर के सलीके को देखें, घर के अंदर किस तरह से घर वाले किस तरह से बात करते हैं, घर के हालात देखा करें। सिर्फ़ और सिर्फ एक खातून के ज़रिए जो है रिश्ता डन नहीं होता। उसी तरह से बैग की सिर्फ और सिर्फ आउटर चीज़ को देख के आप बैग पसंद नहीं करते। आप पहले चेक करते हैं उसकी ज़िप की मूवमेंट। अब इसकी ज़िप जो है ना फंस रही है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी बेल्ट के अंदर अगर आप जाके देखें ना, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर कोई बैठ गया था और फिर बैठने के बाद वो कभी उठा ही नहीं ज़िंदगी में। इसका आप अगर इसकी क्लिप को देखें, इसकी क्लिप ऐसी है कि अगर इसको मैं जो है 2 दफ़ा और ज़्यादा वो दबाऊँगा तो टूट जाएगी। तो ये बहुत अहम चीज़ है। दे रहे हैं ये 2000 रुपये का, ये 2000 रुपये का लगता भी नहीं है। उसके बाद ये वाला जो बैग है, ये हमने कल ही चेज़अप में देखा था, वहाँ पर एग्जैक्टली 800 रुपये का था, वहाँ पे था 799 का। यहाँ पर इन्होंने 800 का दे रहे हैं, यानी कि 1 रुपये का फ़र्क है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें मसला ये है कि अगेन जब मैं इसकी ज़िप को देखता हूँ, इसकी ज़िप इससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। अजीब बात ये 2000 का मिल रहा है, ये 800 रुपये का मिल रहा है, लेकिन इसकी ज़िप कहीं ज़्यादा अच्छी है। ये एक ऐसा बैग है जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसकी ज़िप की मूवमेंट भी स्मूथ है, ज़िप की फिनिशिंग भी अच्छी है। लेकिन जो दूसरा बैग हमने अभी फाइनलाइज़ किया है, जो कि अभी जावियार की वेस्ट के मुताबिक छोटा होने के लिए गया है, उसकी ज़िप देख के पता चल रहा है कि वो कोई चीज़ है। और वो ये हज़रत हमें जो है तकरीबन 2000 रुपये का दे रहे हैं। हम 2000 रुपये उसके बिल्कुल हरगिज़ नहीं देंगे। वो एक दफ़ा आ जाए, वैसे तो मैंने उनसे मांड वाली करने की कोशिश की कि आप इसको कम करो, लेकिन उन्होंने पहले तो थोड़ा आए बाएँ शें किया ना, वो सारे एक्शन। भाई मैंने ये देखो, ये पहना हुआ है अपना ये बेल्ट पाउच, ये मैंने इसी मार्केट से लिया था। क्या लिखा हुआ है? मेड इट सेल्फ है, अपने आप से बना हुआ है, कह रहे मेड इट सेल्फ। ये मैंने इसी मार्केट से, एक बहुत ही मोतबर शख्स थे यहाँ पे, थोड़ी सी बड़ी उम्र के थे, उनसे लिए थे। लॉट के माल में से निकला था, ब्रांडेड, बिल्कुल ब्रांड न्यू, साफ सुथरा कंचा पीस। ये मेरे पास तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। इसकी ज़िप, इसकी क्वालिटी, इसकी बकल, तो पता चलता है कि कोई आपने ना आला नस्ल की कोई चीज़ पहनी हुई है। और ये मैंने उस ज़माने में कोई तकरीबन 2000 रुपये का लिया था, मतलब 6-7 साल पहले। उस वक्त 2000 रुपये की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। उस वक्त मैं 2000 पे रो रहा था, मांड वाली कर रहा था कि अंकल कम कर दें, अंकल कम कर दें। मुझसे ज़्यादा कोई होशियार अक्लमंद बंदा यहाँ पे अगर आता है इसको ख़रीदने के लिए, तो वो हो सकता है 500 या 1000 रुपये में भी लेके चला जाता। लेकिन मैं पैसे देने के मामले में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हूँ, मैं जल्दी मान जाता हूँ और फ़ौरन पैसे देता हूँ। चीज़ अगर मुझे चाहिए तो मैं उस पर ज़्यादा मांड वाली नहीं करता, मैं उस पर कहता हूँ बस मुझे चाहिए। चीज़ अगर मुझे समझ में नहीं आती है तो फिर उसके ऊपर मैं थोड़ी सी नखरे करता हूँ, और अगर वो चीज़ ऐसी है कि मैं ले लूँ तो फ़ायदा है, तो फिर मैं तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब मुझे वो चीज़ समझ में आ गई है। 2000 रुपये उन्होंने उसकी प्राइस बताई है,
अब हम करेंगे थोड़ी बहुत मांड वाली और देखेंगे कि वो कितने कम पे आ जाते हैं। अगर वो अच्छे दाम पे आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं 2000 रुपये उसके पे कर दूंगा, बिकॉज मैं महंगी चीज़ ख़रीदना प्रेफर नहीं करता। लेकिन जहाँ आपको देना पड़े तो वहाँ दे देना चाहिए। वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो हूँ अब जाऊँगा फिर उसका बोल्टन मार्केट तलाश करूँगा, अपने आप को ख्वार करूँगा, वो गाड़ी मेरी ख़राब होगी, पेट्रोल मेरा लगेगा, मेरा वक्त लगेगा, तो 2000 रुपये मैं दे दूँगा। ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए इसकी बनिस्बत इसके कि मैं जाकर अपने आप को ज़लीलो ख्वार करूँ। तो ये भी एक बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी मार्केट है। ज़ैनब मार्केट के अंदर आप आएँ, यहाँ पे ये बहुत अच्छे बैग्स की मार्केट है। आपको जाकर के जो है ना ये एक्शन वाले बैग्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आप 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये के बैग्स लेते हैं। वैसे मैंने पता है अंदर मार्केट अभी देखी नहीं, यहाँ पे आपको बेल्ट पाउचेस और भी मिल जाते, लेकिन वही वाली बात है, मैं जल्दी फ़ैसला करता हूँ। मैडम और लेडीज़ की तरह मैं लंबा नहीं करता बात को। यहाँ पे भी 2 बेल्ट पाउच लटके हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बस सही, अब हमने फ़ैसला कर लिया है, सौदा कर लिया है, दैट्स इट। आ जाए हमारा माल तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं और मेरे सस्ते 500 रुपये वाले ग्लासेस की तलाश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बैग कितने का दे रहे हैं आप? कितने का दे रहे हैं बैग सर? असल में जो है साहब हमें दुकान पे छोड़ के चले गए। ये क्या है कि मैं जा रहा हूँ, मेरी दुकान पे सिर्फ आप हैं। अब फनी बात है, मतलब मेरी दुकान पे सिर्फ आप हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे अब उनकी दुकान की या तो रखवाली करूँगा या फिर यहाँ पे मैं सेलिंग करना स्टार्ट कर दूँ। वैसे यहाँ पे इतना रश तो नहीं है, लेकिन अगर कोई आएगा तो फिर मैं क्या करूँ, सेल करना स्टार्ट कर दूँ? चलो ट्राई करते हैं, ऐसी मस्ती करके देखेंगे। कोई अगर ग्राहक आ गया तो थोड़ा सा मस्ती करेंगे, फिर उसको बता देंगे कि भाई मैं सेलर नहीं हूँ, मैं सिर्फ खुद भी ग्राहक हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ और आप भी इंतज़ार करें मेरी तरफ। 400 रुपये के, 400 रुपये के, 400 रुपये के, 500 रुपये के। अच्छा देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी बैग ख़रीदने के लिए आए ना, तो हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन मैंने जो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं हमेशा से बेल्ट पाउचेज़ और इनको पहनने का बहुत शौकीन रहा हूँ, मैं आपको कुछ अपनी टिप्स देना चाहता हूँ। ये देखें, हमेशा ज़िप को देखने के बाद, मतलब सबसे पहले ना ज़िप देखा करें, ज़िप की क्वालिटी चेक करें, ज़िप को पकड़ के देखें, उसके बाद उसको स्लाइड करके देखें। जितना वो स्मूथ जाएगा, जितना वो स्मूथ वापस आएगा, वो उस बात की गारंटी है कि बैग कितना अच्छा है। यहाँ पर ये चाइना का बना हुआ बैग जो है ना, मेरे ख्याल में सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें जो तीसरी चीज़ आपको देखने वाली है ना, बेल्ट के साथ इसका बकल। यहाँ पे जितने बैग्स लगे हुए हैं उनमें सबसे अच्छा बकल जो है ना, मुझे इस वक्त ये वाला नज़र आया है। सही तगड़ा किस्म का बकल है, ठीक है, ये बहुत अहम चीज़ है। वरना अल्लाह ताला सबको जो है ना वो तौफीक दे कि वो क्या कहते हैं, लॉट का माल या फिर जो है यहाँ पर जो आके थोड़ा सा तकलीफ़ के साथ माल ख़रीदने के बजाय वो प्रॉपरली जाएं, अपना नाहिद सुपरमार्केट जाएं या फिर क्या कहते हैं वहाँ पे किसी और अच्छे बड़े सुपरमार्केट जाएं और वो जा कर के वहाँ पे या तो नाइकी का बैग ले लें या फिर वहाँ पे जो है वो स्विस क्या कहते हैं अपना विक्टोरिनॉक्स का बैग ले लें या इस तरह के कोई बैग ले लें। वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर है, क्योंकि उसकी क्वालिटी लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म है। वहाँ पे आपको 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये देते हुए थोड़ा दुख भी नहीं होगा। मतलब तकलीफ़ तो होगी, मुझे जैसे बंदे को तकलीफ़ तो होगी। हलाल की कमाई करने के बाद 10 हज़ार रुपये का बेल्ट पाउच कोई माने नहीं रखता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अभी 3 बेल्ट पाउचेस मौजूद हैं और मेरे ख्याल से जितनी ज़िंदगी हमारी बाकी है उसमें वो 3 बेल्ट पाउचेस आराम से निकल जाएंगे। रही बात ये कि देखिए जावी का बेल्ट पाउच आ गया है और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही फिट है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है? बताएं कैसा ये चीज़ मेरे अजीज़। तो ये भैया खुश हैं, इनका बेल्ट पाउच आ गया है और बहुत अच्छा है, सबसे अच्छे कलर का है। इसकी ज़िप कितनी अच्छी है, ये देखें। ज़िप की क्वालिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्मूथ और क्वालिटी बहुत अच्छी, वेरी नाइस। तो मैं इसके आपको 500 रुपये दे दूँ फिर? चले मैं आपको देता हूँ। अच्छा जी, हमारे दरमियान जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का सौदा हो चुका है और सौदा होने की वजह और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ये बात है कि इत्तेफाक की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों हम नाम निकले, ये भी उमैर है मैं भी उमैर हूँ। और बात कहाँ कुछ यूँ करके बनी कि इन्होंने कहा कि आप व्लॉगिंग करते हैं, आपके चैनल का नाम क्या है? मैंने कहा मेरी शर्ट के पीछे पढ़ें, तो इन्होंने बिल्कुल सही पढ़ा, कैप्टन उमेरिका। मैंने कहा भाई आपने माशाल्लाह से दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नत का आपने बहुत खूबसूरत जो है वो हुलिया अपनाया है, कहीं आप गुस्से में ना आ जाएं, अमेरिका नहीं लिखा हुआ ये अमेरिका है। तो कहते हैं भाई मेरा नाम भी उमैर है, मैंने अमेरिका ही पढ़ा है। मैं बहुत सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, उसको पढ़ के गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं तुमने अमेरिका क्यों लिखा? अरे भाई अमेरिका यू से होता है क्या? अमेरिका अमेरिका होता है क्या? अमेरिका, दिस इज़ अमेरिका, ठीक है, दिस इज़ नॉट अमेरिका, दिस इज़ अमेरिका। आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो भाई के साथ अच्छी मांड वाली हो गई है, इन्होंने बहुत खूबसूरत बेहतरीन रेट हमें दे दिए हैं। कितने? 1200 और उसको हम 1100 कर लें? नहीं, तो कह रहे हैं 1200, ठीक है 1200 सही है, वो ठीक है इंशाल्लाह ताला करते हैं। वो भाई भी वहाँ से देखिए मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं यार ये तो आपको इसने अच्छा खासा चूना लगा दिया है। ये सही कह रहे हैं ना? सही कह रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं यार,
इनका भी राइट है। इतनी गर्मी में ये बेचारे बैठे हुए हैं, यहाँ पे पंखा इतना चल रहा है लेकिन वो ना चलने के बराबर है। इनका भी राइट है कि ये कमाएं। ये मुझसे अगर 500, 600, 1000 रुपये भी ऊपर कमाते हैं ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बात ये है कि मेरी भी बारी आना चाहिए, इनकी भी बारी आना चाहिए। इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी फैमिली है, ये डेफिनेटली मुझे कभी एतराज़ नहीं होता। पता है, आप ज़्यादा कमाओ, बस ये कि चीज़ मेरे बारे आ जाए, कोई मसला नहीं है। आपको अल्लाह ताला तौफीक दे कि आप इससे भी ज़्यादा अच्छा कमाओ। मेरा भी अगर बिज़नेस होगा, मेरी भी ख्वाहिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उस पर बेचूँ। जिस तरह से हम चाहते हैं हमारी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो इनका भी राइट है कि जितने अच्छे, क्योंकि ये इस दुकान का भी एक रेंट निकलता है, इसके बाद यहाँ पे जो है आपको यूटिलिटीज़ भी पे करनी है, तो इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है। आपने इनसे पैसे कम करवा लो, ये है कि इनकी मोहब्बत है। अगर ये कुछ पैसे कम कर देते हैं, हमारा भी ख्याल करते हैं। थैंक यू उमैर साहब, मैं अब आपको पेमेंट करता हूँ ऑनलाइन इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। जावी का काम तो हो गया, अब बाबा का काम बाकी है। बाबा का काम ज़रा थोड़ा मुश्किल है। बाबा के काम के लिए अब हम जो है ना, इस पट्टी में, ये आपके सामने जो पट्टी है ना, यहाँ पे अभी जो है ना बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह यहाँ फिरते रहेंगे जब तक हमें कोई अच्छा ग्लासेस वाला जो है टकराएगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी पट्टी है, ये वाली सारी की सारी पट्टी है, इस पर हम फिरते रहेंगे कुछ देर के लिए। यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं, हम उन शॉप्स के ऊपर भी चले जाएंगे और वहाँ पर भी देखेंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं, अच्छी हाई जेंट्री भी आती है, तो हाई जेंट्री की वजह से यहाँ पे कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन वो जो बिल्कुल आखिर वाले एरिया है, वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर हमें कोई ना कोई एक बच्चा ज़रूर टकराएगा जो पहले मुझे खोपचे में ले जाके 2,500-3 हज़ार रुपये का रेबैन बेचने की कोशिश करेगा, और उसके बाद फिर मैं उसके सामने ऐसा गरीब मासूम वाला चेहरा बनाऊंगा, तो वो इंशाअल्लाह ताला 500 रुपये पे आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। वैसे 500 रुपये का इरादा करके हम आए थे बेल्ट पाउच के लिए भी, वो हम 1200 रुपये में लेके जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम चश्मों के लिए भी आए हैं 500 रुपये का सोच के, मुझे लगता है 1500 तक का तो हमें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह। तो देखें माशाल्लाह, हमारे यहाँ पे आते के साथ ही सबसे पहला हमें जो है स्टॉल नज़र आ गया है। यहाँ पर अब हमें बेहतरीन रेबैन के चश्मे नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, यहाँ पर अब हम सबसे पहले देखेंगे। लेकिन मैं अभी जावी को ये कहने ही वाला था कि जावी, अब हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्वार होने वाले हैं, क्योंकि ये पूरी पट्टी हम चलेंगे ऑल द वे, पूरे का पूरा घूम के, पूरे का पूरा पीछे से ऑल द वे, और नीचे से पीछे एयरट्रियम मॉल से घूमते हुए वापस हम यहाँ तक आएंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी वहाँ पर कहीं पार्क हुई हुई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अपना सफ़र शुरू करते ही हमें यहाँ पर स्टॉल नज़र आ गया, और अगर हमारा नसीब अच्छा हुआ तो यहाँ से हमें हमारा ग्लासेस मिल जाएंगे। मगर ये मुझे वैसे शक हो रहा है कि ये रेडॉन वाला ही स्टॉल लग रहा है, लेकिन लेट्स सी, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना ख्वारी के लिए आप तैयार रहिएगा। और वही हुआ जिसका हमें डर था। उनसे मैंने कहा कि मुझे रेबैन एविएटर दिखा दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं है मेरे पास। इसलिए अब हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो गया है और हम जा रहे हैं आगे इस इलाके के अंदर, जहाँ पे अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अभी तक ट्रैफिक शुरू नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और स्टॉल आ गया, चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। मुझे शक है कि यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, मगर चलो किस्मत आजमाने में क्या हर्ज होता है। अच्छा, भाई को हमने कहा कि यार रेबैन एविएटर दिखाओ, तो उन्होंने कहा वो तो ओरिजिनल वाला चाहिए। तो मैंने कहा हाँ ओरिजिनल वाला बताओ कितने का, लाख रुपए का। तो उन्होंने कहा ये 2500 रुपये का है। वो देखें खोपचे में से निकाल रहे हैं, खोपचे में से माल, अच्छा वाला माल इन्होंने यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है भाई ने। वो कहते हैं कि जो यहाँ पे कस्टमर अच्छा वाला आएगा मैं उसके लिए अच्छा वाला माल निकालूंगा। इनको क्या पता कि मैं तो 500 रुपये में चश्मा लेने के लिए आया हूँ, पहले निकलवा लूँ फिर उसके बाद मैं इससे आगे बात करूँगा। भाई ने अपनी तिजोरी खोल ली है, बेहतरीन किस्म के चश्मे निकाल रहे हैं, लेकिन जो मैंने मांगा था अभी तक वो नहीं आया है सामने। इन्होंने हर तरह का डिज़ाइन दिखाना शुरू कर दिया है, खोपचे में से निकाल के। पता नहीं वो भाई को शायद समझ नहीं आया। आपको पता है, हाँ ये आया ना रेबैन का एविएटर स्टाइल आ गया है सामने, मगर ये पता नहीं कौन सा, ये इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, वो कोया इटाची जो स्मगलर है उसके स्टाइल का डिज़ाइन निकाल के दिखा दिया है। उनको लग रहा है मैं स्मगलर हूँ और मैं ये डिज़ाइन पहन के फिरूँगा, लेकिन मैं ये डिज़ाइन कभी भी नहीं पहनूँगा। लेकिन चलें चेक करते हैं इसको पहन के। ये डिज़ाइन दिया है भाई ने, जो यहाँ से एक तरफ से नीचे की तरफ जा रहा है करके, ऐसे जैसे कि वो आपको लकवा हो जाता है ना, तो एक तरफ से आपका मुंह लटक जाता है, तो ये इस तरफ से लटक गया है। और ये देखें, यहाँ से आप चेक करें, ये कमानियाँ आप चेक करें, ये कमानियाँ जो है पर्टिकुलर रेबैन वाली नहीं है। इसको पहन के मैं लग रहा हूँ कोया अटाची, जो स्मगलर है बहुत मशहूर किस्म का। ये एक और डिज़ाइन मेरे बेटे ने उठा के दिया है। अगेन ये आप देख सकते हो, ये मिठल कानियाँ इस तरह के ग्लासेस पहनते हैं। मैं मिठल कानियाँ नहीं हूँ, मैं जो हूँ कैप्टन अमेरिका हूँ। मुझे ये मिठल कानियाँ वाला स्टाइल का डिज़ाइन नहीं चाहिए जी। कैप्टन अमेरिका नॉट मिठल कानियाँ, ठीक है। उनके पास जो है चश्मा हमें नहीं मिला। यहाँ पर मैं एक और स्टॉल पे आया हूँ। यहाँ पे मुझे सामने, अस्सलाम वालेकुम अंकल,
अंकल ये वाले चश्मे ज़रा मुझे दिखाएंगे, लेकिन ये बड़े बहुत ही हल्की क्वालिटी के लग रहे हैं। नहीं अंकल, लगे ये वाले, ये एविएटर, इसमें अच्छी क्वालिटी वाले हैं आपके पास, वो दिखाइए ज़रा। ये तो बहुत ही हल्की क्वालिटी है, रेड ऑन स्टाइल के लग रहे हैं। मैंने एक बंदे को देखा था रेड ऑन पहने हुए, बहुत ही वो बुरा लग रहा था यार। ये देखें, ये जादू टोना करते हैं ना, वो उस तरह के चश्मे पहनते हैं। वो रेड ऑन पहना हुआ चश्मा, वेरी नाइस अंकल। इधर निकालें ना, 2-3 हरे रंग के शीशे में निकालें, ग्रीन कलर। अंकल ने देखें यहाँ पे खोपचे में से निकाला है माल, अच्छा वाला, पूरे का पूरा, जिसको पहन के बंदा $multi-million का बंदा लगेगा पहन के। और क्या कहते हैं, यस, मगर जावी वो जो है ना, वो ज़रा थोड़ी सी हल्की क्वालिटी के हैं। ये अंकल ने जो खोपचे में से माल निकालना स्टार्ट किया है, ये माल है अच्छा, मज़ेदार लग रहा है। इसको देख के मुंह में पानी भी आ रहा है। इसको अभी मैं पहन के चेक करूँगा, इसको पहन के मेरा मुंह जो है लकवे की तरह टेढ़ा तो नहीं लगेगा। दिखा दें अंकल, ये मेरा स्टाइल तो नहीं है, लेकिन दिखा दें। अंकल ने अपने सामने जो है अपना कार्ड निकाल लिया है। वो बता रहे हैं कि मैं कोई छोटा मोटा मामूली बंदा नहीं हूँ, मैं बैंकॉक का बहुत बड़ा ट्रेडर। अरे अच्छा नहीं, वो पोलराइड चश्मा चेक करा रहे हैं। अच्छा मुझे लगा मैंने वो पोलराइड चश्मा पहना है, तो वो उन्होंने स्पेशल कार्ड निकाला है। वो कह रहे हैं देखो, आम हालात में जो इस पर चीज़ नज़र नहीं आएगी, पोलराइड चश्मा पहन के ये नज़र आने लगती है। तो ये चश्मा भी अच्छा लगा। अच्छा अंकल, ये कितने का जो मैंने पहना हुआ है? दुकान जो लोग कम से कम 9,000 9,500 अंकल ने फ़ौरन जो है वो मेरी शक्ल देख के कह दिया कि 9,000 रुपये का चश्मा है ये। और अंकल मैं सदर का आया ही क्यों अगर मैंने आपको तो मैं सस्ते अच्छा वो कह रहे हैं कि आपकी शक्ल इतनी अमीरों वाली नहीं लग रही। वो कह रहे हैं आप बिल्कुल फ़कीर लग रहे हैं, आपको मैं फ़कीरों वाला रेट दूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। वो भी बताएंगे मुझे। अभी मैं दूसरे भी जो डिज़ाइन है वो भी पहन के पहले चेक कर लूँ। अंकल मुझे वो गोल्डन वाला दिखाइए। अंकल ने माल निकालना शुरू कर दिया। चलो 1 मिनट से पॉज करते हैं ज़रा। मैं अभी अंकल के दिए हुए बेहतरीन डिज़ाइन और मॉडल्स चेक कर ही रहा था। ये वाला मुझे किसी हद तक जो है समझ में आया है। ये भी मेरा फेवरेट तरीन डिज़ाइनों में से है, जो कि गोल्डन आपका वो ट्रेडिशनल गोल्डन ग्रीन के अंदर वो होता है। ये डिज़ाइन भी जो है थोड़ा सा, लेकिन ये ब्लैक के अंदर है। ब्लैक मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अंकल ने फ़ौरन निकाल दिया मेरे लिए सही, वो जैसे वो होते हैं ना वो क्या कहते हैं भत्ता वसूली करने वाले, सही डॉन। अंकल ने कहा यार आप जो हैं, आपके अमीर होने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप ये वाला ग्लासेस पहन के बैठ जाएं किसी जगह पे और वहाँ पे जाके ना भत्ता वसूली शुरू कर दें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी जो है ना सीन ऑन हो जाएगा। ये चश्मा लगा के बंदा जो है सही, एक इसकी क्लास आती है सही, जैसे कि वो आपके क्या कहते हैं गॉडफादर डिज़ाइन इसको कहते हैं, गॉडफादर स्टाइल। और ये एक अंकल ने और बहुत ही उम्दा किस्म का आइटम निकाला है, गन मेटालिक के अंदर। इसको पहनने के लिए दोबारा मुझे अपने हाथ को फारिग करना पड़ेगा पहले। अंकल जो है फुल फॉर्म में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपको फुल काट रहे थे मेरे हाथ अंकल। उन्होंने कहा देखो कैसे मैं आपका हाथ काटता हूँ। उसके बाद उसी नोकीले ओए फुल जैसे कलरिंग करते हैं बच्चे, वैसे अंकल ने इस पर रगड़ दिया है। और इस पर एक निशानी अंकल बताना चाह रहे हैं कि उसमें जो लगा हुआ चाकू, यानी कि इससे तो अच्छा है कि मैं यही वाला चश्मा ले लूँ, अगर कोई डकैत आता है तो मैं उसको यही उतार के मारना शुरू कर दूँगा। लेकिन अंकल ने उसके अंदर छुपा हुआ चाकू, उससे इसके ऊपर लकीरें मारी हैं, लेकिन लकीरें एक नज़र नहीं आ रही। चले अब अंकल से हम मांडवाली करते हैं कि अंकल हमारे लिए इसको कितने का कर देंगे, क्योंकि अंकल ने हमारी शक्ल देख के कहा कि आप जो है लग रहे हैं मुझे बहुत ही क्या कहते हैं बड़े कोई सेठ साहब। इनको क्या पता कि मैं कितना बड़ा फ़कीर इंसान हूँ, और मैं अल्लाह का फ़कीर हूँ। मैं अल्लाह के आगे या अल्लाह तू मुझे पैसे दे दे करता हूँ, इंसानों के आगे नहीं करता। पर अंकल से भी हम रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि इसकी अच्छे रेट कर दें, ठीक है अंकल। 2,500 दे दीजिएगा, फाइनल प्राइस। अंकल ने कैमरा बंद करने से पहले बोला 2,500 इज़ फाइनल प्राइस और कुछ नहीं। लेकिन मैं अभी अंकल से थोड़ी सी और बात करता हूँ। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आबिद अली है। आबिद अली साहब, यहाँ पर ज़ैनब मार्केट में आप ये देख लें, ये देखिए इंटरनेशनल सेंटर है यहाँ पे, और उसके बिल्कुल सामने आबिद भाई का जो है ये छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है। मैं क्या निशानी दिखाऊँ, ये एसी दिखा दूँ? ये एसी सामने लगा हुआ है, इस एसी के नीचे आबिद भाई का स्टॉल है। आबिद भाई इतने नाइस बंदे हैं, मैंने इनके साथ इतनी शरारत की, इतनी मस्ती की, इनके साथ इतना बड़ी उम्र के हैं, मैंने इनके साथ मज़े से इनके साथ तफरियाँ की, लेकिन इनके एक दफ़ा भी चेहरे पे माथे पे एक मरतबा भी शिकन नहीं आई। इतने नाइस, इतने स्वीट, इतने प्यार से मुझसे इन्होंने डील किया है। इनसे मैंने कोई 10 चश्मे निकाल के बार बार चेहरे पे पहने, बार बार चेक किए, और आबिद भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार मुझे 2 लाख रुपए का एक जो है रेबैन दे ही दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 लाख का तो नहीं, लेकिन मुझे जो है आबिद भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी प्राइस में दे दिया है। बता सकता हूँ आबिद भाई, बता दूँ प्राइस, बता दूँ 2,000 रुपीज़ में दिया है। मैं यहाँ पे इरादा करके तो आया था ज़ैनब मार्केट में कि 500 रुपये का चश्मा लूँगा, क्योंकि मैंने रेड ऑन 200 रुपये का लिया था। लेकिन आपको 2-4 बातें समझनी चाहिए।
हो सकता है आपको कहीं से 500 रुपये का भी चश्मा मिल जाए, लेकिन इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है। ये सब लोग यहाँ मेहनत करते हैं, इनके भी अपने जो है अखराजात होते हैं, इनकी भी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, और सबका हक़ है कि वो अच्छे से अच्छा कमाएं। अगर इस वक्त मुझे जो यहाँ पे चश्मा 2000 का मिला है, अगर वो चश्मा मुझे मिसाल के तौर पे 1500 रुपये ऊपर भी मिला है, मुझे इसमें कोई वो नहीं है, दुख नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आबिद भाई भी यहाँ पे अर्निंग करें और वो भी अच्छे से अच्छा अर्न करें। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मेरी ख्वाहिश है कि मेरी भी अच्छे से अच्छी तनख्वाह हो, तो मैं चाहता हूँ कि आबिद भाई भी अच्छे से अच्छा कमाएं। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आबिद भाई ने मुझे बेशुमार अच्छे अच्छे ऑप्शन दिखाए, रेबैन के ग्रीन भी दिखाया, ब्राउन भी दिखाया, ब्लैक भी दिखाया। हमने आखिरकार एक ब्राउन ऑप्शन लिया है जो मेरे बेटे को असल में अच्छा लगा था, और आबिद भाई ने भी कहा कि आपके ऊपर सज रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद भी वो अच्छा लगा। मैंने जो है ग्रीन चश्मा लेने के लिए आया था, लेकिन मैंने इवेंचुअली ब्राउन लिया है। यार तुम कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हें तलाश कर रहा था कब से। अस्सलामु अलैकुम हैं, अब आए हो जब मैंने चश्मा ले लिया है, अब आप जा सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, मैं इन जो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं इनकी तलाश में आया था, लेकिन आबिद भाई ने अपनी मोहब्बत से हमें खींच लिया एक मैग्नेट की तरह, और आबिद भाई ने हमें बेच दिया चश्मा और हमने ख़रीद लिया। हम खुश हैं। आबिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, आपके पड़ोसी हैं हज़रत, अगर आपको हज़रत जो है वो मसरूफ़ है, हज़रत आपको कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। नहीं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। पानी वैसे मुझे पीने की तलब तो हो रही है, लेकिन अब हम गाड़ी में जाके ही पानी पियेंगे। मेरा और जावी का यहाँ पे दूसरा टारगेट पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं बकरा मंडी इंशाल्लाह। थैंक यू आबिद भाई, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ की कौन सी दुआ थी वो मेरी ज़िंदगी में, कि माँ की दुआ जो है वो मेरे हक़ में अल्लाह ने कबूल की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सदर के अंदर ज़्यादा ख्वार नहीं हुआ, और अल्लाह की बहुत शुक्र है, क्योंकि मैंने और जावी ने ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये बेटा आपको मैंने ले लिया, अब क्या फ़ायदा, शुक्रिया, मैंने ले लिया, मैंने 50 लाख रुपए का चश्मा ले लिया है, थैंक यू। एक मेरे गले में लटका हुआ है, और एक जो इनको नज़र नहीं आया, ओह हो, यहाँ पे देखें हमारे भाई बहुत ही खूबसूरत किस्म की पेंटिंग। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से? बहुत ही खूबसूरत उम्दा यहाँ पे स्केचिंग चल रही है, वेरी नाइस। और ये कि खूबसूरत पठान आदमी यहाँ पे जो है वो कलर कर रहे हैं सुर्ख सफ़ेद रंगत के साथ, वो रहे वो हज़रत, वेरी नाइस, थैंक यू सर। चलें बेटा, चलें आगे चलें। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने दुआओं का और अस्कार का ख़ास एहतमाम किया था, तो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में बरकत रखी, और हमारी शॉपिंग बहुत जल्दी ज़ावियार की तकरीबन 15 मिनट्स के अंदर और मेरी तकरीबन 20 मिनट्स के अंदर हो गई है, लेकिन हमें टोटल तकरीबन 1 घंटा लगा, 30 मिनट्स के अंदर। ज़ावियार अपनी वॉच पे देख रहा था। तो अब हम रोड क्रॉस करने लगे हैं, तो हम अपने फ़ोन को बंद करते हैं। ज़ावी ने दिखाया यहाँ पे एपेक्स सोलर बैटरी, और एपेक्स वो मूवी है जो शायद हम लोग आज रात को देखेंगे, ताकि हमारे अंदर का एपेक्स प्रेडेटर वो जाग जाए। मूवीज़ देखना वैसे मैंने छोड़ दी हैं, क्योंकि मेरे पास ना तो वक्त है, और एहतजाज भी मेरा चल रहा है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि बच्चों के कातिल हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी चल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, मुकम्मल तौर पे तो हमने ये चीज़ें नहीं छोड़ी हुई। तो क्योंकि आजकल टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, वो जो बंदा कहता है तू मुझसे निकल के दिखा, जब तक ये गाना ख़त्म नहीं होगा। सही है, वो देखा होगा आपने केमिकल ब्रदर्स का। तो वहाँ से थोड़ा सा आया, क्योंकि हम अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से हमारे अंदर थोड़ा सा शौक़ आया, क्योंकि मेरे बेटे की, मेरे भाई की, हमारी तबीयत जो है थोड़ी सी जंगजू किस्म की है। तो इस तरह की मूवीज़ जिसके अंदर आपको क्या कहते हैं, सर्वाइवल, फाइटिंग, इस तरह की चीज़ें देखने सीखने का मौका मिलता है, तो हम उसको देखते हैं। जैसे जॉन विक पार्ट 3 तक समझ में आई, पार्ट 4 पे जाके पता नहीं उसे क्या हुआ, पार्ट 4 पे या पता नहीं पार्ट 3 पे जाके उसे क्या हुआ। शुरू के 2 पार्ट्स तो बिल्कुल सही थे, जब वो अंधे ने आके, मतलब सारी दुनिया के लोग जॉन विक को नहीं मार सके, मगर एक अंधा, टॉप का अंधा, उसने आके जॉन विक को गोली मार दी। तो वहाँ पे आके हमें नहीं समझ में आया कि हुआ क्या ये जॉन विक के साथ, मगर जब तक वो सही था हमने वो सब देखा था। बेहतरीन यहाँ पे देखें कालीन की दुकानें हैं, और कालीन की खुशबू ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की कालीन की खुशबू आ रही है, और हम अपनी गाड़ी तक पहुँच गए हैं अपना काम करके। अब यहाँ से हम निकलेंगे। एक मिनट टाइम देखो, ओए होए, कि ऊपर से मेरे ऊपर पानी आया है। अल्लाह करे कि गटर का पानी ना हो। किस चीज़ का पानी है? आए हाय हाय। चलो, अब तो जो आया सो आया, वो गटर का था या वो किसी के मुंह की कुल्ली का पानी था, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अब तो आ गया, अब कुछ नहीं कर सकते। जावी हम गाड़ी के पास आ गए, यहाँ से घूम के उतरते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे
पहले किसी मस्जिद में वहाँ जाके, हाँ, ओह ये यू वांट टू सी दोस डियर्स? What do you mean they're real, right? ना दे आर रियल बट दे आर डेड एंड इट्स अ टैक्सीडर्मिस्ट शॉप। ये देखें हिरन, मरे हुए हिरन, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे किसी मस्जिद में। What is that show? यू वांट टू सी? Yeah. अच्छा चलो पहले इसको शॉप दिखाते हैं फिर जाते हैं। अच्छा, ज़ावियार के कहने पे हम यहाँ पर आ गए हैं इस शॉप के ऊपर जहाँ पे आपको असली जानवर, अभी इसको आप हाथ ना ही लगाएं तो अच्छा है, कोई आपको खुजली की बीमारी ना हो जाए, ठीक है। यू कैन हैव एन इची बिकॉज दे आर एक्चुअली रियल एनिमल्स एंड दे आर जस्ट फिल्ड विद आई डोंट नो व्हाट। तो यहाँ पर ये देखो यार, ये बेचारे जानवर जब ये फौत हो जाते हैं तो इनको ये टैक्सीडर्मी करके फुल जी हॉरर शो वाले माहौल बन रहा है यहाँ पे। वो देखें, वो तो हिल भी रहा है, उसके अंदर जो है जान आ गई है और वो हिल रहा है, वो बता रहा है, ये देखिए हिल रहा है। अभी हाथ नहीं लगाएं क्योंकि अगर वो टूट गया तो भाई जो है मुझसे 1 छड़ब रुपये मांग लेंगे, तो कहेंगे 1 छड़ब रुपये आप मुझे दे दीजिए। वहाँ पे देखिए स्कल भी लगे हुए हैं, एलिगेटर भी लगे हुए हैं, बहुत Is that a real खूबसूरत। skull? यस, असली है भाई, असली है, सब कुछ ओरिजिनल है। यहाँ पे उसको देखो आंखों में पट्टी बांध दी क्योंकि वो भाग जाता, नहीं तो अगर आंखों में पट्टी ना बांधते वो भाग जाता। भाई ने आंखों में पट्टी बांध दी और यहाँ पे देखिए लोमड़ी और बिच्छू और पता नहीं क्या क्या तोते वगैरह हर चीज़ की वो खाले लटकी हुई हैं। एलिगेटर बड़ा अच्छा लग रहा है, एलिगेटर। और यहाँ पर आपके अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, आप इसको किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाओ प्लीज़। ये देखो यहाँ पे कितना खूबसूरत माल रखा हुआ है और यहाँ पे बड़े यार, अगर मेरा बेटा यहाँ मुझे नहीं लेके आता तो यहाँ मैं कभी भी नहीं आता। कड़ी खूबसूरत किस्म की यहाँ पे एंटीक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे बना सकते हैं? अच्छा, हज़रत जो है यहाँ पे खाना खा रही, बड़ी एंटीक किस्म की यहाँ पे शॉप है, बड़ी मज़ेदार चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स। ऐसी चीज़ें मैं अपनी शादी से पहले जमा करता था जब मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो ज़ाया करने के लिए होते थे। मेरे बच्चे की पैदाइश के बाद से मैंने ये चीज़ें ख़रीदना छोड़ दी। अब ये चीज़ें मेरा बेटा ख़रीदता है, मैं नहीं ख़रीदता अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तंबूरा भी रखा हुआ है, टंग 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 टंग, और बड़े खूबसूरत। और एक चीज़ जो मुझे मेरे बड़े पसंद की काम की नज़र आई है वो ये स्टिक है। ये स्टिक हज़रत आपके अपने काम की तो नहीं है, ये सेलिंग पे ही लगाई हुई है। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत स्टिक है यहाँ पे। और सिंगल लकड़ी की नहीं, ये जोड़ है, इसमें जोड़ है, इसमें या तो जोड़ है या फिर जोड़ टूट गया और उसको जोड़ा गया है। बहुत ही खूबसूरत। आपको पता है कि मुझे स्टिक्स का बहुत शौक है। यहाँ मैंने ये खूबसूरत स्टिक देखी, इसको वापस रखते हैं। और यहाँ पर और भी बड़ी खूबसूरत यहाँ पे एंटीक गाड़ियाँ रखी हुई हैं और टैंक कितना खूबसूरत है। सर ये सब कुछ सेल पे है? अच्छा, क्योंकि वो खाना खा रहे हैं बेटा, आगे चलते हैं फिर आपसे वापस देखेंगे। यहाँ पे देखें बड़े खूबसूरत ऑर्नामेंट्स यहाँ पर भी रखे हुए हैं, वेरी नाइस। और ये बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? वेरी नाइस। मैं अपनी पूरी 50, 60, 70 साल ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस जगह पे आया हूँ। मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे ख़जाना छुपा रखा हुआ है, यहाँ पे एंटीक किस्म का। वेरी नाइस, बहुत ही आला, वेरी नाइस। वहाँ पे देखें घोड़े पे बंदा भाग रहा है। ओ हो, क्या दुकानें हैं यहाँ पे मेंढक भी रखा हुआ है, देखें तो खुश हो रहा है अपनी ज़िंदगी से। यहाँ पे आइटम्स, ये मुझे लग रहा है जैसे कि मैं नेक्रोनोमिकॉन जो द बुक ऑफ द डेड के उसमें आ गया हूँ। यहाँ पे लाइट शायद खुलनी पड़ेगी मुझे। ये देखें, ये मोहम्मद बिन कासिम साहब के ज़माने के ये लैम्प्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये देखें यहाँ पे वो ब्रास की बनी हुई ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं जिनको ख़रीद तो लेंगे लेकिन इसको शाइनी रखना आपके लिए ज़िंदगी का आज़ाब बन जाएगा। और ये देखिए कितनी खूबसूरत शॉप है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। अब इनके पीछे जिराफ भी रखा हुआ है। और ये देखें, हमारे बचपन में हमारे घर में एक चीज़ होती थी बहुत बड़े साइज़ की, और इसको साफ़ रखना हमारे लिए जो है एक वो पूरा एक मेहनत तश। और ये यहाँ पे देखें तलवारें भी लगी हुई हैं, हातिम ताई की तलवारें यहाँ पे मौजूद हैं। और ये पंखा भी काफ़ी एंटीक लग रहा है यहाँ पे। एवरीथिंग वेरी नाइस। वहाँ पर भी 2 खूबसूरत बड़े गोल्डन हैंडल वाली स्टिक्स रखी हुई हैं। Old time phones. पुराने ज़माने के यहाँ फ़ोन भी रखे हुए जिसके ऊपर हम आपकी भाभी को फ़ोन किया करते थे और उन्होंने हमारे जो छड़बों रुपए का जो है बिल बना दिया था हमारा। ठीक है, थैंक यू बेटा। बेटा ये पीछे लिखा हुआ है देखो, इतना बड़ा बड़ा इश्तिहार लगा के मुझे फिरना पड़ता है, फिर भी लोग हमसे पूछते हैं, फिर भी उसके बाद भी कोई सब्सक्राइबर नहीं आता। ठीक है, इश्तिहार लगाया हुआ है हमने, लोग हमसे मोहब्बत में पूछते हैं लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर नहीं आता। कोई बात नहीं, हम कौन सा कोई बड़े फेमस हैं। ये देखें यार कितने खूबसूरत यहाँ पे देखें मज़े की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और यहाँ पे देखें ये एंटीक मास्क रखा हुआ है जिसको अगर आपने घर में लगा लिया तो उसके बाद जो है तमाम शयातीन आपको जो है आपसे शादी करने के लिए आपके पास पहुँच जाएंगी। आई होप कि खूबसूरत हों शयातीन जो भी आएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, खैरियत से?
यहाँ पे अलादीन का चिराग, किसी एक को अगर रगड़ देंगे तो किसी ना किसी में से तो चिराग में से जिन निकल ही आएगा, लेकिन इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम एक एक को रगड़ें। यहाँ पे डायनासोर का भी पीतल की वो रखे हुए हैं, और ये देखिए ये तलवार गुजर गई है, वो किसी ने हमला करने, वो राजा दाहिर ने हमला करने की कोशिश की, पर वो इसमें से आर पार होकर यहीं पर अटक गई। और ये यहाँ पे लकड़ी का बड़ा खूबसूरत सामान रखा हुआ है, जो कि आफिया भाभी के घर पे रखा हुआ था, वो मुझे दे नहीं रही थी, मुझे समझ में आया उन्होंने कहाँ से लिया है सारे का सारा सामान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भी बड़े एंटीक अंदाज में यहाँ पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, आपने हमें इजाज़त दी यहाँ पे वीडियो बनाने की। बना सकते हैं हम? थैंक यू सर। मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी 70-80 साल ज़िंदगी पहली मरतबा इस जगह पे आया हूँ अपनी बेटी की वजह से। उसने कहा बाबा वहाँ चलो, और यहाँ पे तो ख़जाना है, ख़जाना है। ऐसा सामान मैंने अपनी ज़िंदगी में जमा किया है अपनी बेटी की पैदाइश से पहले। अब ये सामान मैं नहीं ख़रीद सकता क्योंकि मेरे पास सब पैसों की कमी होगी। अब ये चीज़ें मेरा बेटा ख़रीदता है, तो इसलिए शायद वो मुझे यहाँ पे लेके आया है, और अगर इसकी जहन में बनेगा तो हो सकता है ये परचेजिंग करे। और जावियार यहाँ पे जो है सबको बड़े अच्छे लग रहे हैं, सबके साथ अच्छी दोस्ती भी कर रहे हैं। ये देखें, ये हेलमेट भी जो है बिल्कुल मेरे ख्याल से हातिम ताई के ज़माने का बिल्कुल एंटीक हेलमेट यहाँ मौजूद है, और यहाँ पे खूबसूरत पेंटिंग्स भी मौजूद हैं। ये तो अरे ये तो आंटी इनको नहीं दिखेंगे, मस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो इन चीज़ों को देख के बहुत महजूज़ हो रहा हूँ, ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं और मैं बहुत खुश होता हूँ। और हमें पता चल गया कि अगर हमें एंटीक सामान चाहिए तो हमें कहाँ आना है। जी बेटा, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अब हम यहाँ से रुख्सत लेंगे, थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम। तो अब हमें पता चल गया है कि अगर हमें एंटीक सामान चाहिए तो हमें सदर में कहाँ पे आने की ज़रूरत है। बेटा आपने देखा, आप वो चेक करना चाहते हो? अच्छा चलो ठीक है बेटा, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत जगह है। और आप लोग भी अगर कभी शॉपिंग की नीयत से एंटीक सामान, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो देखिए मोहम्मद यूनुस जान कारपेट डीलर के बिल्कुल ऑपोजिट ये आपकी शॉप है। बाहर से आपको दिखाता हूँ, ये देखो बिल्ली ने हमला किया मुझ पर। यहाँ पे असली मुर्गे भी मौजूद हैं और यहाँ पे नकली डकिये भी मौजूद हैं। इन्होंने, अरे ये तो असली है भाई और वो देखें, इस मुर्गे के सर पे मेरे सर से ज़्यादा बाल हैं। मेरे सर पे इतने बाल नहीं हैं जितने बाल इस मुर्गे के सर पे हैं, और ये सब मुझे जो है मुंह चढ़ा रहे हैं। और वो देखो टर्टल 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 चढ़ गया है पिंजरे के ऊपर, उसको पता चल गया यहाँ जावियार आ गया है, जावियार को टर्टल की ज़रूरत है, पर मैं जावियार को टर्टल लेके नहीं दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो देखें पीटर पैन, ब्लैक सीजर, काली कैंचियों, रेक्स वर्ल्ड वाइड, मोहम्मद यूनुस के बिल्कुल सामने ये आपकी पूरी शॉप है, द वाइल्ड लाइफ वर्कशॉप के नाम से। यहाँ पर आप आएँ, बेहतरीन किस्म का एंटीक सामान मैंने यहाँ पे देखा है। और यहाँ पे एक और बड़ी खूबसूरत शॉप है, ये देखिए झूले देखें, ये लाखों खरबों रुपए का सामान है यहाँ पे, खूबसूरत बेहतरीन लकड़ी का बहुत ही आला सामान है। अगर आपको जो है इस तरह का, ओ हो वेरी नाइस, कितनी खूबसूरत कबर्ड है यहाँ पे, ये देखें, ये छड़ों रुपए का सामान है, बेहतरीन। अगर आप भी मेरी तरह एंटीक सामान का शौक़ रखते हैं और आपको भी शौक़ है, ये देखो लेगो टाइप का कुछ बना हुआ है यहाँ पे, कितना खूबसूरत यहाँ पे ये बना हुआ है। आपको भी अगर इस तरह की चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, इस तरह की चीज़ें अपने घर में लगाने का शौक़ है, तो आप यहाँ पे आएँ, इसको विज़िट करें। वो देखें कितनी खूबसूरत बॉटल जैसी शक्ल का। जावी प्लीज़ कुछ तोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो आपके बाबा को यहाँ पे बंद करके यहाँ पे इधर ही लटका देंगे। वो कहेंगे कि चल जब तक तू यहाँ पे लटका रहेगा। यहाँ पर देखें अंदर जो है एंटीक किस्म के हमारे हजरात भी बैठे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। अस्सलामु अलैकुम सर, बहुत ही खूबसूरत दुकान। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी इस दुकान का मुताला नहीं किया था, मैं इसको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। और बहुत ही आला नस्ल का यहाँ पे सामान रखा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे विज़िट करेंगे। और आप में से भी जो कोई इसको देख रहा है, अगर आप इसको, मैंने आपको बता दिया कहाँ पर ये शॉप है, इसके सामने आप आएँ और यहाँ पे विज़िट करें। ये चीज़ें डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव होंगी, मगर जो शौक़ रखता है उसके लिए कोई मानी नहीं रखती। ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें। यस यस, इट्स अ वॉरशिप एंड सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुली मेड, माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत। ये छावड़ी यहाँ पे लगी है, इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं AK ज्वेलर्स के सामने यहाँ पे ये हिरन खड़े हुए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे आप आएँ और आकर के देखें, मेरे ख्याल से चाइना सेंटर अब्दुल्ला हारून रोड ये नाम है। ज़रूर आइए यहाँ पे आकर इसको विज़िट करें। जी, व्हाट इज़ मिसिंग इन दैट शिप? आर्मी मैन आर मिसिंग। मगर ये देखें, रहीम शाह साहब कहते रहे, माँ मुझको चलाना झूला रे, उसका झूला भी रखा हुआ है यहाँ पे। वहाँ पर भी झूला रखा हुआ है, उस पर गद्दा भी लगा हुआ है। नींद आ रही हो तो आप यहाँ पे आके लेट भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलो बेटा, या somebody is sleeping on it, I don't know, the ship is sleeping on it। चलो बेटा यहाँ से अब चलते हैं, हम थक गए, थक के चूरा चूर हुए, और अब हमारा जो है इंशाअल्लाह ताला असर की नमाज़ का वक्त हो चुका है। टैरो टाइम देखते हुए
क्या टाइम हो रहा है? 4:52, तकरीबन 5:30 बजे तक हमारा असर की नमाज का वो 4:53 बाबा। जी बेटा। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे तो मस्जिद पहुँचेंगे, मस्जिद जाके वज़ू करेंगे, फ्रेश होंगे और उसके बाद हम असर की नमाज़ पढ़ के मंडी जाएंगे। बल्कि हमने जहाँ मंडी पे जाना है वही मस्जिद है। तो और हे मैन खाओ बंगा ड्यूड। It's okay, we will do it at home. I know we are going to last place Mandi. Yeah. And the masjid is right at the Mandi. So we are going to have fun. Yeah boy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जिना हस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कभी किसी को भी ना लेके आए। लेकिन यहाँ पे आने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ से मैं और जावी गुज़र रहे थे। तो मैंने जावी को बताया कि बचपन में जब आपकी मेरी नानो जब ज़िंदा थी तो हम यहाँ पे रहा करते थे। हमें यहाँ पे अकोमोडेशन मिली हुई थी क्योंकि जो मेरी नानो है आयशा सिद्दीकी, अल्लाह रहम फरमाए, जो मेरी नानो है आयशा सिद्दीकी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए, वो यहाँ पे प्रिंसिपल थी और हम हमारे पास यहाँ पे अकोमोडेशन मौजूद था। तो हम ऐसे ही एक तुक्का लेके हम यहाँ पे आए हैं और लेट्स सी कि अगर वो हमें इजाज़त देते हैं थोड़ा सा उस एरिया को देखने का जहाँ पर पहले हमारी अकोमोडेशन हुआ करती थी। मैं तो ये जानता भी नहीं कि वहाँ पर अब कोई अकोमोडेशन है भी कि नहीं। वहाँ पर हो सकता है कि कोई ऑफिसेज बन चुकी हों, हो सकता है वो जगह बंद हो, बट लेट्स सी हम वहाँ जाते हैं। लिटरली ये मेरा चाइल्डहुड नेबरहुड है। ये हॉस्टल्स हैं जहाँ पे जो है क्या कहते हैं नर्सेस रहती थी और ये लिटरली वो एरिया है जैसे कि छोटे बच्चा होता है ना, जहाँ पे साइकिलिंग सीखता है, क्रिकेट खेलना सीखता है, बचपन में अपने वालिदैन के साथ वॉक किया करता था। ये वो सारा एरिया, ये मेरा नेबरहुड है बेसिकली। वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स। चले, यहाँ पे मौजूद ये बड़े बड़े दरख्त आप जो देख रहे हैं ये सारे मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि ये मुझसे पहले के यहाँ पे मौजूद हैं और माशाल्लाह से ये सारे मेरे देखते देखते बड़े बड़े हुए हैं। ये है वो वॉकवे, वो पाथ जिसको हम चल के जाया करते थे। ये दरख्त देखें, ये सारा मेरा बचपन है। ये सिक्योरिटी ऑफिस हमारे बचपन में भी हुआ करता था, खूबसूरत सा, मज़ेदार सा। वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स, बहुत मज़ा आ रहा है। ये लिटरली हमारा घर की एंट्रेंस थी, अगर आप कहें तो ये मेरे घर की एंट्रेंस थी, यहाँ से हम दाखिल हुआ करते थे। वाओ 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 वाओ। चले हम पहले इजाज़त लेंगे फिर आगे वीडियो करेंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारा जो है टेरेस हुआ करता था। यहाँ पे माशाल्लाह से हम ऊपर रखते थे। ये हमारा टेरेस हुआ करता था माशाल्लाह से। यहाँ पर मेरा दोस्त आशिर, जो मेरे बचपन का दोस्त है, वो यहाँ से कूद के इसके ऊपर आ जाया करता था और मैं उसको देख के बहुत महसूस होता था कि यार मुझे लगता था कोई बहुत ही बड़ा उसने कारनामा किया, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी भी यहाँ से कूद के यहाँ नीचे नहीं आ सका। तो आशिर जो है वो यहाँ पे इस तरफ करके उसकी रिहाइश थी, अंदर की तरफ वहाँ पे करके, और ये एक जगह थी जहाँ पे नानो की एक और टीचर थी, उनकी रिहाइश थी। तो हम उनसे मिलने के लिए एक तरह से आया करते थे। यानी यहाँ पर एक घर था, उस कोने में वहाँ पे करके आशिर का घर था और यहाँ पर करके हमारा घर हुआ करता था। तो ये हमारी छत हुआ करती थी। ये वो आंटी, मुझे आंटी का बिल्कुल भी अफशा आंटी यस, अफशा आंटी का घर यहाँ पे हुआ करता था और वहाँ पे शाहिदा आंटी का घर हुआ करता था जो आशिर की मम्मा थी। ये हमारा पूरे का पूरा एक बाग हुआ करता था जहाँ पे हम शाम के वक्त नीचे आते थे और यहाँ पे हम घूमा फिरा करते थे। यहाँ बीच में एक दरख्त हुआ करता था, बड़ा खूबसूरत सा। वो दरख्त अब यहाँ पे कट चुका है और मैंने इजाज़त ली है इस जगह की वीडियो थोड़ी सी बनाने की। मैं थोड़ा सा इस एरिया को भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पीपल का दरख्त हुआ करता था जो हमारी छत पे जाता था। क्या वो पीपल का दरख्त अभी भी है यहाँ पे कि नहीं? और मुझे लगता है कि पीपल का दरख्त अब यहाँ पे जी बेटा जा रहे हैं। पीपल का दरख्त हुआ करता था यहाँ पर, इधर हुआ करता था जो कि हमारे घर की, ये हमारे घर की एक्चुअल मेरे ख्याल से यस, यहाँ पे हमारी घर की जो है वो एक बैल्कनी हुआ करती थी। यहाँ पे हम आया करते थे और यहाँ पर पीपल का दरख्त हुआ करता था। यार क्या बात है, बचपन के दिन। यहाँ पे पीपल का दरख्त हुआ करता था, यहाँ पे इधर बड़ा सा। और ये पूरे का पूरा जो इलाका था ना, ये जंगल था। तो अब ये सारे का सारा जो है पक्का हो चुका है। ये पूरे का पूरा इलाका यहाँ पे जंगल हुआ करता था। एंड अमेजिंग। तो खैर उन्होंने हमें कहा है कि आप सुबह के वक्त यहाँ पे आइए
और सुबह के वक्त आकर आप यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाएं। अगर आपको जो है यहाँ की अथॉरिटी इजाज़त देती है तो आप अंदर का वो एरिया विज़िट कर सकते हैं जो कि अब रिहाइश गाह नहीं रही है। ना ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग रहा है, ना ही यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स की रिहाइश गाह है। ये पूरे का पूरा लेबॉरेटरी एरिया बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हमें अल्लाह ताला ने इजाज़त दी तो हम इसको देखेंगे, विज़िट करेंगे, अपना चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया वो उसको रीलिव करेंगे। वरना फिर बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं। अंदर एक मज़ेदार बड़ा सा एक हॉल हुआ करता था, एक मतलब ग्राउंड हुआ करता था जहाँ पे हम खेला करते थे। कम अज़ कम अगर वो भी देखने का मौका मिल गया, कल सुबह आऊँगा, वो भी देखने का मौका मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो अल्लाह का नसीब। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। चले भाई यहाँ से चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये हमारा पूरा वॉकवे हुआ करता था। यहाँ पे हम वॉक करते थे और सिर्फ इधर से वो आपको पीछे देखा ना गेट, ये आपका गेट है। यहाँ से निकल के सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक जाना, ऐसा लगता था जैसे मैं एक शहर से निकल के दूसरे शहर चला गया हूँ। वहाँ कोने पे हमारी यहाँ की मोहल्ले की मस्जिद हुआ करती थी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? यहाँ पे कोने पे एक मस्जिद हुआ करती थी, नहीं यहाँ पे मस्जिद है मौजूद, वहाँ पे कोने पे मस्जिद मौजूद है जहाँ पे मेरे बचपन के पहले मौलवी साहब हुआ करते थे। पता नहीं वो हयात हैं कि नहीं है, अभी भी हयात हैं। एक मौलवी साहब यहाँ पे होते छोटी मूँछों वाले, वो अभी भी हयात हैं यार? भी तो चेक करते हैं, मस्जिद में चल के चेक करते हैं। वो बहुत ज़ईफ़ हैं, वो अभी भी हैं यार, ये कैसे हो सकता है यार? चलो चल के देखते हैं मस्जिद के अंदर, अगर मस्जिद में मौलवी साहब, तो हम चल के देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि मस्जिद में मौलवी साहब मौजूद हैं, अगर मौलवी साहब नज़र आ गए तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं होगी। आओ साहबी, ये है हमारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग की खूबसूरत सी मस्जिद जो कि पहले इतनी ग्रैंड नहीं हुआ करती थी, अब तो बहुत ग्रैंड हो चुकी है माशाल्लाह से। यहाँ पर मेरे मौलवी साहब हुआ करते थे जो मेरी ज़िंदगी के मेरे पहले मौलवी साहब थे, जिनसे मैंने कुरान हकीम की तालीमात हासिल की थी। और इस तुक्के में आया हूँ मैं यहाँ पे कि शायद अगर वो अभी तक हयात हैं या शायद अगर अभी तक वो इसी मस्जिद में तैनात हैं तो उनसे मेरी मुलाकात होगी और कितना मज़ा आएगा अगर वो मुझे पहचान जाएंगे। वेरी नाइस। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे जो उस्ताद हैं, जो मेरे इमाम साहब थे, उनका इंतकाल हो चुका है और मुझे यहाँ बताया गया है कि उनके जो बेटे हैं अब वो यहाँ के इमाम साहब हैं। मैं आखिरी बात यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी मस्जिद की यहाँ पे ये आप देख रहे हो चुरंगी, ये चुरंगी हमारे लिए जो है ना हमारी हदूद होती थी। हम घर से निकलने के बाद यहाँ तक साइकिल चलाते थे, यहाँ से घूम के वापस जाते थे। उस तरफ और इसके इस तरफ हमारे लिए नो गो एरिया हुआ करता था। हमारे लिए एक तरह से ये हॉन्टेड इलाके हुआ करते थे जहाँ पे हमें बिल्कुल मना था जाना। अब तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की बड़े बड़े साइंटिफिक इदारे बन चुके हैं, लेकिन उस वक्त यहाँ पे बहुत कुछ भी नहीं बना हुआ था और हम यहाँ पे नहीं जाया करते थे, डरते थे, घबराया करते थे। तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा और बहुत रूहानी और उदास खूबसूरत यादें, बचपन की खूबसूरत यादें। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, छोटी सी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये छोटा सा एक आइलैंड बना हुआ है, छोटा सा एक रास्ता है। आप अगर वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आने के बाद अगर आपने उस तरफ जाना है तो इसको आप क्रॉस करते थे। ये मेरे बचपन से यहाँ मौजूद है। इसको देख के हम बहुत खुश होते थे, ऐसा लगता था पता नहीं कितनी सदियों का रास्ता यहाँ से तय करके हम एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पहुँच चुके हैं उस कैटल मार्केट के अंदर जहाँ पर हमारी आखिरी मंजिल है। और अजीब बात यह है कि बिल्कुल तुक्का लगा है। मेरे पास दो ऑप्शन थे CSD जाने के। मैंने सिर्फ सुना था कि CSD के अंदर कैटल मार्केट लगी हुई है, मैं नहीं जानता था कि वो CSD से काफ़ी दूर लगी हुई है। तो मैंने जिना अस्पताल से जो है रास्ता लिया था, इसी वजह से मैं जिना अस्पताल पहुंचा था। तो वहाँ से CSD जाते हुए रास्ते में कैटल मार्केट आ गई है, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। कैटल मार्केट की मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ इस व्लॉग में ये बता दूं कि हम कैटल मार्केट पहुंच चुके हैं। एंटर हम होने लगे हैं। 100 रुपये यहाँ पे कराया है, वो अदा करने के बाद आप कैटल मार्केट में जाएं, जानवर देखें और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह जानवर ले लें या जानवर लिए बगैर घर चले जाएं, जो आपकी मर्जी, वो जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन कैटल मार्केट का अलग से व्लॉग होगा। तो इसके अंदर सिर्फ इतना बता दूं, कैटल मार्केट पहुँच गए हैं और इसके बाद CSD जाएंगे, पानी पियेंगे, घर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह। भाई ये मेरी आखिरी वसीयत है। ग्रीनों पे पहुंच चुका हूं। बेटा आपका नाम क्या है?
शहजाद बेटा जल्दी से मुझे फालसे का शरबत दे दो, उसमें लीमू और उसमें मिंट डाल के शुगर केन के अंदर, इससे पहले कि मैं गिर जाऊं और आपको मुझे गोद में उठाना पड़े या मुझे आपको जो है वो ग्लूकोज के ड्रिप लगाने पड़े या जना अस्पताल लेके जाना पड़े, अल्लाह ना करे। कितनी देर में दे दोगे मेरे बेटे? 5 से 6 मिनट। 5 से 6, अभी तो आपने 4 से 5 कहे थे, अब 6 भी आपने ऐड कर दिया बेटा। बस अब फिर 7 मिनट लेना है, 6 में दे दोगे? वादा, अल्लाह का वादा। अच्छा ठीक है, मेरा कार्ड दे दो बेटा। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया, जल्दी से फालसे का शरबत पिला दो इससे पहले कि मेरे लस्तर लग जाए। इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को एंड करता हूँ। आपको मुबारक हो, आपका नफरत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहब्बत खान। आई लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। शरबत पिलाते जालिमा, मुझे शरबत पिलाते। छोड़ दो ये सारे खिलौने, कुछ नहीं लोगे यहाँ से। मेरे प्यारे भाई जो खिड़की में खड़े हुए हो, खिड़की वाले भाई, खिड़की वाले भाई, आवाज़ ज़ पख्तूनियम खुज़ पख्तो विले नशम। मैं कह रहा था ईदी को बुलवा दो यार, स्ट्रेचर मंगवा दो, मेरी टांगें अब ख़त्म हो गई हैं। भाई ने 6 मिनट कहे थे, 7 मिनट कहे थे, 80,000 मिनट हो गए, मेरा जूस नहीं आया अभी तक, मेरी टांगें ख़त्म हो गई। या तो कोई मालिश के लिए बुला दो यार। ये आ गया जूस आ गया। बेटा इसकी स्ट्रॉ खोल के डाल दे। मैं स्ट्रॉ भी खोलने की हिम्मत नहीं है, खोल के दे दो मुझे, स्ट्रॉ खोल के दे। हाँ ऐसे दे दो बस, अब मैं गिर जाऊँगा भाई। दे दे भाई, खुदा के लिए दे दे यार। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। कोई बात बुरी लगी बेटा, आई एम सॉरी। ठीक है चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। शुक्र अल्लाह का जिसने मुझे शरबत आखिर कर दे ही दिया, अल्हम्दुलिल्लाह।